Hello student, welcome to Dakshina E-Classroom. This is the revision lecture number 2 of carboxylic acid and acid derivatives. ठीक है, तो इसमें हम लोग जेई मेंस और जेई एडवांस के जो रिमेनिंग प्रॉब्लम है जो हम लोगों ने लेक्चर 1 में नहीं डिस्कस किया था उसी को हम लोग जो है डिस्कस करने जा रहे हैं और उसी को हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं. तो आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 16 इसमें क्या दिया हुआ है. ये बेसिकली हमारा मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द एसिड डेरिवेटिव. तो एसिड डेरिवेटिव से रिलेटेडली ज्यादा क्वेश्चन पूछा है कंपेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड. तो आइए देखते हैं. विथ रेफरेंस टू द स्कीम गिवन बिलो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टी यू वी डब्ल्यू आर करेक्ट. ठीक है, तो आप देखिए कंपाउंड क्या दिया हुआ है. एक बार रिएक्शन को हम लोग जस्ट देखते चलते हैं कि रिएक्शन क्या है. तो यहाँ पे बेसिकली आपका कंपाउंड है कुछ इस तरीके से. एक साइक्लिक एस्टर है जिसको हम लोग लैक्टोन बोलते हैं. ठीक है, और यहाँ पे ये मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है. करेक्ट, दिस इज द CH3. ये है कंपाउंड टी. अब इसमें समझना, इसको इन्होंने ट्रीट किया हुआ है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ में. किसके साथ? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, जो कि एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है और इस पर्टिकुलर कंपाउंड को ये कन्वर्ट कर देगा एसिड. ठीक है, मींस इसको रिड्यूस कर देगा अल्कोहल. तो यहाँ पे देखिए जो प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा इस केस में कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट होगा विथ वन कार्बन, दूसरा कार्बन यहाँ पे OH ग्रुप रहेगा. सिमिलरली इस तरीके से ये OH ग्रुप रहेगा, यहाँ पे CH3 ग्रुप. ठीक है, बात समझ में आती है. अब यहां से केस क्या है देखो, आप जब इसको फर्दर ट्रीट करो किसके साथ में, ये रहा कंपाउंड टी के बाद ये रहा कंपाउंड रहा यू. इसको इन्होंने ट्रीट किया एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ. ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड का रोल क्या होगा ये समझिए आप बात को, कि ये एस्ट्रिफिकेशन कराएगा इस पर्टिकुलर कंपाउंड का. ठीक है, सिमिलर तरीके से एक एल्कोहल है और एक एसिड डेरिवेटिव जो कि एनहाइड्राइड है, यहाँ पे एस्ट्रिफिकेशन अकर होगा. दोनों के दोनों जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो जो है एसिटाइल ग्रुप के थ्रू रिएक्ट कर जाएंगे लाइक दिस. ठीक है, OC डबल बॉन्ड OCH3 और यहां पे आ जाएगा आपका मिथाइल ग्रुप. करेक्ट. ठीक है, तो ये रहा कंपाउंड U, ये कंपाउंड रहा W. अब इसके बाद इसको ऑक्सीडाइज किया हुआ है, इन्होंने ऑक्सीडाइज किया हुआ है क्रोमियम ऑक्साइड के साथ में इन एसिडिक मीडियम. अभी ऑक्सीडेशन जब अकर होगा तो फाइनल प्रोडक्ट क्या देखने को मिलेगा कि ये ऑक्सीडाइज होकर COOH यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे ये COH ग्रुप प्रेजेंट हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप एज इट रहेगा. अब देखिए ये कंपाउंड रहा V. अब 1 बाय 1 चीजों को जो है कंसीडर करते हैं, ऑप्शन को कंसीडर करते हैं. ऑप्शन ए में बोला गया है कि टी इज सोल्यूबल इन द हॉट एक्वस NaOH सॉल्यूशन. ये जो कंपाउंड है ये एक्वस NaOH सॉल्यूशन में जो है एक्वस NaOH सॉल्यूशन में सोल्यूबल होगा. कैसे समझा जा सकता है, जैसे आपने NaOH सॉल्यूशन लिया तो OH माइनस जो कि इसका एक तरीके से कराया जाए कि जो है एस्ट्रिफिकेशन का जस्ट अपोजिट ये रिएक्शन कराएगा. तो यहाँ पे बेसिकली ये फॉर्म कर लेगा सॉल्ट, और हम लोग को पता है कि सॉल्ट जो होंगे ये सोल्यूबल होंगे वाटर. ठीक है, हाइड्रोलिसिस बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं, हाइड्रोलिसिस अकर होगा, ये बना लेगा आपका इस तरीके से कंपाउंड OH. ठीक है, एक और कार्बन रहेगा और यहाँ पे OH. इन बेसिक मीडियम यही देखने को मिलेगा. अभी एक सॉल्ट क्या होगा, सॉल्ट ऑब्वियस सा केस है कि वाटर सोल्यूबल होगा, तो दैट स्टेटमेंट इज करेक्ट, यानी कि A इज करेक्ट. नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, U इज ऑप्टिकली एक्टिव, दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव. अब देखो ध्यान से, क्या ये कंपाउंड के अंदर कायरल सेंटर प्रेजेंट है क्या? नहीं प्रेजेंट है. तो दिस इज गोइंग टू बी ऑप्टिकली इनएक्टिव एंड नॉट द ऑप्टिकली एक्टिव, यानी कि B इज गोइंग टू बी इनकरेक्ट ऑप्शन. ठीक है, नेक्स्ट देखिए C ऑप्शन क्या दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड W इज दिस वन. कार्बन कितने दिए हुए हैं 10, तो कार्बन काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन है. ऑक्सीजन काउंट कर लो दैट इज O4 और इसका ड्यू काउंट कर लो. हाइड्रोजन काउंट करने की जरूरत नहीं है, पता चल जाएगा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है कि नहीं. तो क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इज गोइंग टू बी सेम, तो C इज करेक्ट. देन डी ऑप्शन में दिया है कि V गिव्स इफरवेसेंस ऑन द ट्रीटमेंट विद एक्वस सोडियम बाइकार्बोनेट. जो ये है कंपाउंड, ये सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके जो है आपको ब्रिस्क इफरवेसेंस देगा. क्यों ऐसा देगा? क्यों? देखो रिएक्शन इसका होगा जब सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में ये स्ट्रॉन्गर एसिड है किसके, H2CO3 से, तो H2CO3 फॉर्म करेगा बिकॉज स्ट्रॉन्ग एसिड रिप्लेस वीक एसिड फ्रॉम इट्स सॉल्ट, इट इज गोइंग टू फॉर्म H2CO3 जो कि डिसोसिएट होकर CO2 प्लस H2O में कन्वर्ट हो जाएगा. तो बिकॉज ऑफ द CO2 वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व ब्रिस्क इफरवेसेंस ड्यूरिंग द रिएक्शन. ठीक है, तो यानी कि डी ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट. तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ACD. नाउ क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17.
क्या है क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया है कि आइडेंटिफाई द बाइनरी मिक्सचर दैट कैन बी सेपरेटेड इनटू इंडिविजुअल कंपाउंड बाय द डिफरेंशियल एक्सप्रेशन एज शोन बिलो। ठीक है, तो यहाँ पे लॉजिक बहुत सिंपल सा है कि बाइनरी सोल्यूशन लिया हुआ है C1 प्लस C2 को, और बोला गया है कि कौन सा ये कॉम्बिनेशन हो सकता है सच दैट कि इधर मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज करके इसको सेपरेट कर लूँ या सोडियम बाइकार्बोनेट को यूज कर लिया जाए, इन दोनों में से दोनों को यूज करके इसको सेपरेट किया जा सके, C1 C2 निकाला जा सके, कंपाउंड 1 कंपाउंड 2। ठीक है, ये दोनों सेपरेट किया जा सके मिक्सचर से। ठीक है, तो अब इसके पीछे क्या लॉजिक होगा देखो, तो बेसिकली एक कंपाउंड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा और एक नहीं रिएक्ट करेगा। अगर ये कंडीशन जनरेट होता है गिवन बाइनरी मिक्सचर के केस में, तो वहां पे क्या होगा कि एक तो सोल्यूबल हो जाएगा और एक इनसोल्यूबल रहेगा, तो इजीली सेपरेट किया जा सकता है। सिमिलरली सोडियम बाइकार्बोनेट के केस में अगर एक इसमें से सोल्यूबल हो गया, C1 में से या C2 में से एक सोल्यूबल हो गया, एक रिएक्शन में गया तो सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा और सोल्यूबल हो जाएगा। अगर नहीं रिएक्शन में गया तो इनसोल्यूबल रहेगा। अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है C1 C2 तो इजीली उसको सेपरेट आउट किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं 1 बाई 1 ऑप्शन, तभी आइडिया लगेगा। अब देखिए C6H5OH है पहला कंपाउंड और दूसरा है C6H5CO। ठीक है, अब इसमें बात की जाए NaOH सोल्यूशन का, NaOH और सोडियम बाइकार्बोनेट। समझना इस बात को कि मैं जब NaOH यूज करूंगा तो ये रिएक्ट करेगा, दिस कंपाउंड इज गोइंग टू रिएक्ट, और C6H5COH दोनों रिएक्ट करेंगे बिकॉज बोथ आर द स्ट्रॉन्गर एसिड देन वाटर स्टेप, क्योंकि अगर OH माइनस रिएक्शन भी कराओगे तो वाटर बनेगा। तो एक स्ट्रॉन्गर एसिड वीकर एसिड को रिप्लेस करता है, ना कि वीकर एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड को रिप्लेस करेगा। तो इन दैट सिनेरियो ये भी रिएक्शन में जाएगा, ये भी रिएक्शन में जाएगा, बोथ आर गोइंग टू बी सोल्यूबल इन द वाटर। ठीक है, तो वी कैन नॉट यूज सोडियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, सोडियम बाइकार्बोनेट में क्या होगा कि दिस इज गोइंग टू रिएक्ट, this is not going to react, whereas this carboxylic acid is going to react and it is going to be soluble in the water। तो इस बेसिस पे हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज कर सकते हैं टू डिफरेंस मीन सेपरेट दिस टू कंपाउंड फिनॉल एंड द बेंजोइक एसिड। बट हमें ऐसा केस चाहिए जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड को भी यूज किया जा सके और सोडियम बाइकार्बोनेट को भी यूज किया जा सके। तो क्लियरली ए कैन नॉट बी आवर करेक्ट आंसर। बी की बात करते हैं तो बी के केस में क्या है, आप देखिए बी में इन्होंने मेंशन किया हुआ है C6H5COH एंड C6CH5CH2OH। अब इस केस में आप देखिए जब NaOH के साथ रिएक्शन कराया जाए तो ये तो रिएक्शन में जाएगा, दिस इज नॉट गोइंग टू रिएक्ट विथ NaOH सॉल्यूशन। ठीक है, तो वही तो मुझे चाहिए। इफ वन इज गोइंग टू रिएक्ट विथ NaOH सॉल्यूशन तो इन दैट सिनेरियो इट इज गोइंग टू बी सोल्यूबल इन द वाटर। ऑन द अदर हैंड it is not going to react with sodium hydroxide, and if it is not going to react with sodium hydroxide it is not going to be soluble in the sodium hydroxide। तो ये तो रिएक्शन में नहीं जा रहा है, ये रिएक्शन में जा रहा है, ये सोल्यूबल हो जाएगा, ये इनसोल्यूबल होगा। वी कैन इजीली सेपरेट दिस टू मिक्सचर, दिस टू कंपाउंड। नाउ दूसरा केस है सोडियम बाइकार्बोनेट। वंस अगेन कहानी सेम है बिकॉज दिस कार्बोक्सिलिक एसिड इज गोइंग टू रिएक्ट विद द सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑन द अदर हैंड दिस अल्कोहल is not going to react with the sodium bicarbonate। One is going to react, one is not going to react। We can easily separate these two compound using sodium bicarbonate also। और यही क्राइटेरिया हम लोग को चाहिए था, इधर हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड तो सोडियम बाइकार्बोनेट यूज करके दोनों का यूज करके हम लोग सेपरेट आउट कर सके। ठीक है, बी के केस में क्योंकि हमारा पूरा क्लियर आपको चार्ट दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है कि बाइनरी मिक्सचर है, सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम बाइकार्बोनेट दोनों को यूज किया जा सकता है जो है इसको सेपरेट करने के लिए। ठीक है, सी ऑप्शन की बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए तो सी ऑप्शन में क्या है कि इन्होंने दे रखा है एक एल्कोहल। ध्यान रहे ये फिनॉल नहीं है बिकॉज यहाँ पे एक ये CH2 के साथ बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली नहीं है अटैच है, तो ये फिनॉल नहीं है। देन है C6H5OH। अब इस आइडिया को समझो आप, तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड का अगर मैं यूज करूंगा दिस इज नॉट गोइंग टू रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड बट दिस इज गोइंग टू रिएक्ट विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड। We can use sodium hydroxide to separate these two compound, but on the other hand if we are using sodium bicarbonate this compound is also not going to react and this is also not going to react with the sodium bicarbonate and both are going to be precipitated in the solution of sodium bicarbonate। Then in that condition we cannot use sodium bicarbonate to separate these two compound। clear है, we cannot use, means यहाँ पे ये कट हो जाता है और ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। नेक्स्ट देखिए डी की कहानी कुछ ऐसे है, इन्होंने लिया हुआ है C6H5CH2OH, एक एल्कोहल लिया हुआ है, दूसरा कंपाउंड लिया हुआ है C6H5CH2COH। अब इस कंपाउंड की खासियत क्या है ये समझना आप, एक तो रहा हमारा एल्कोहल, एक रहा एसिड। अब यहाँ पे
समझना इस बात को कि जब हम लोग NaOH का यूज करेंगे तो दिस कंपाउंड इज नॉट गोइंग टू रिएक्ट, बट दिस कंपाउंड इज गोइंग टू रिएक्ट विथ NaOH solution, and if it is going to react with NaOH solution, we can easily use NaOH to separate these two compound. We can use this. Now in the case of sodium bicarbonate, this is not going to react, this is going to react as it is carboxylic acid. It will form CO2 and H2O in the mixture, and it will going to form a salt. And if it is going to form salt, it is easily going to be soluble in the aqueous solution. We can use sodium bicarbonate also to separate these two compounds. Correct only. So B and D both option is there, such that we can use sodium hydroxide as well as the sodium bicarbonate to separate these two compounds. Means B and D will be correct. We can write B and D will be correct for question number 7. Now moving to next question. क्वेश्चन नंबर 18 अगर आप देखिए तो इसमें एक वेल फेमस रिएक्शन है, दैट इज कॉल्ड एज द हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन. ठीक है, मैकेनिज्म भी आपके सामने मैं रख दिया हूं पहले, ताकि आप एक बार आइडिया लगा दो कि इस तरीके से रिएक्शन होगा इस पूरे पर्टिकुलर रिएक्शन में. ठीक है, इस तरीके से मैकेनिज्म फॉलो किया जाएगा. तो क्या रिएक्शन सिंपल सा क्या है कि एक एसिड अमाइड लिया गया और इस एसिड अमाइड को बोला गया कि वी आर गोइंग टू ट्रीट विद द मिक्सचर ऑफ ब्रोमीन एंड KOH, एंड व्हाट विल हैपन इन दैट केस, इट इज गोइंग टू फॉर्म अमाइड विथ वन लेस कार्बोनेट. यहाँ पे लेकिन सिंपल क्वेश्चन नहीं, यहाँ पे पूछा गया है द इंटरमीडिएट इन्वॉल्व इन दिस रिएक्शन. कौन कौन से इंटरमीडिएट इन्वॉल्व होंगे. मैकेनिज्म देखो बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म है कि ये हाइड्रोजन एसिडिक नेचर होगा, ये पहले फॉर्म करेगा ये एक कंपाउंड NH, बिकॉज वी आर यूजिंग बेस ऑल्सो. एंड नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, दिस इज गोइंग टू अटैक ब्रोमीन, तो 1 by 1 ये रिप्लेस करते जाएगा. ठीक है, तो ये फॉर्म कर लेगा RCO NH Br. सिमिलरली एक और ब्रोमीन हाइड्रोजन ब्रोमीन के थ्रू रिप्लेस किया जाएगा. ठीक है, तो फाइनली आप देखोगे कि यहाँ पे जो एक और इंटरमीडिएट, एक तो इंटरमीडिएट ये दिख ही रहा है, उसके अलावा एक और इंटरमीडिएट हम लोग देखते हैं, दैट इज आइसोथायोसाइनेन, ये कंपाउंड. ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखो बोला गया कि रिएक्शन विद द मिक्सचर ऑफ ब्रोमीन एंड KOH गिव RNH2 एज अ मेन प्रोडक्ट. द इंटरमीडिएट इन्वॉल्व इन द रिएक्शन इज विच इंटरमीडिएट इन्वॉल्व, देखिए आप RCO NHBr, RCO NHBr एंड RNCO. एक बार मैकेनिज्म के थ्रू भी देख लो आप क्लियरली ये इंटरमीडिएट कहाँ पे फॉर्म करके आया है. ठीक है, तो इस केस में आपका आंसर क्लियरली हम लोग का A और C हो जाएगा. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19. तो ये एक आसान सा प्रॉब्लम है. क्या मेंशन किया गया है कि पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड हैज अ लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन द अर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड. ठीक है, अगर पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड की बात करें, ठीक है, दिस इज आवर पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, और दूसरा है हमारा अर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड. क्या इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड विल हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन द अर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक. ऐसा होगा क्या, देखो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड इज गोइंग टू इन्वॉल्व इन द इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड. ठीक है, क्लियर समझ में आ रहा है, ये इंट्रामॉलिक्यूलर नहीं फॉर्म कर सकता है, इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड. वेयर इज दिस कंपाउंड इज गोइंग टू फॉर्म इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्ड. This is going to form intramolecular H bond. क्लियर है बात. अब यहां से बिल्कुल सिंपल सी कहानी है कि अगर इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग है तो यानी कि दो मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे से अटैच्ड है. अच्छा, जब हम लोग बोलते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट कब ज्यादा होगा, तो जब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से अट्रैक्टेड होगा, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से अटैच होगा, मींस ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा होगा, तो इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग रूल में आएगा. यानी कि मैं ये बोल सकता हूं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस कंपाउंड इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस कंपाउंड. ठीक है, पैरा का ज्यादा होगा अर्थो से, बट इन्होंने उल्टा दिया हुआ है कि पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड हैज अ लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन द अर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड. दैट इज इनकरेक्ट. क्लियर है बात. तो ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट, मींस एक और पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि ये दूसरा वाला करेक्ट हो. अर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड हैज इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. करेक्ट बॉन्डिंग, बट इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग से बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा न कि इंक्रीज होगा. क्लियर है बात. तो जो है ऑप्शन ए इज फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, सेकंड इज करेक्ट, मींस इन दैट सिनेरियो डी विल बी करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 20 आप देखिए. तो 20 में क्या मेंशन किया गया है कि एसिटिक एसिड डज नॉट अंडरगो हेलोफॉर्म रिएक्शन. जो एसिटिक एसिड है, बिकॉज यहाँ पे हेलोफॉर्म रिएक्शन के लिए क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, यहाँ पे आपका ग्रुप जो होना चाहिए या तो हाइड्रोजन हो, नहीं तो OH जो है हमारा हाइड्रोकार्बन ग्रुप हो. लेकिन यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया कि OH. ये एसिटिक एसिड डज नॉट अंडरगो हेलोफॉर्म रिएक्शन. दैट फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट ओनली. अब सेकंड स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है कि एसिटिक एसिड हैज नो अल्फा हाइड्रोजन.
क्लियरली देख सकते हो इसके रिस्पेक्ट में अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो जाता है। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है कि दिस इज नॉट गोइंग टू गिव हैलो फॉर्म रिएक्शन, यहाँ पे जो है रिएक्शन नहीं होगा, बिकॉज उसके लिए क्राइटेरिया जो मेंशन है, बिकॉज OH ग्रुप प्रेजेंट है तो ये कार्बोनिल ग्रुप उतना ज्यादा न्यूक्लियो इलेक्ट्रोफिलिक नहीं होगा, सच दैट कि ये हाइड्रोजन उतना स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह काम करे, तो वो रीजन आप एक बार देख सकते हो। बट यहाँ पे क्लियरली है कि फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है बट सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग इन दिस केस। हम लोग इसके लिए कंसीडर क्या कर सकते हैं, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। ठीक है, नाउ क्वेश्चन हम लोग जो है अब मूव करेंगे पैसेज बेस्ड क्वेश्चन जो है, और पैसेज फर्स्ट देखते हैं, रिएक्शन ऑफ P विथ CH3MgBr इन द एक्सेल। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इस कंपाउंड को कंसीडर करके ही चलते हैं, ठीक है, और यहाँ पे रिएक्शन कराते हैं। तो दिस इज कंपाउंड P, ध्यान से देखिए, दिस इज कंपाउंड P CO2 इसको आपने ट्रीट किया किसके साथ में, तो कंपाउंड P ऑन द ट्रीटेड विथ एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्रिगनाट रिएजेंट दैट इज द CH3MgBr, करेक्ट। अब एक्सेस अमाउंट में जब रिएक्शन में जाएगा होगा क्या कि ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा जो हमारा ग्रिगनाट रिएजेंट है, और एक्सेस अमाउंट में है तो 1 by 1 इसको रिप्लेस कर देगा। ठीक है, फॉलोड बाई एडिशन ऑफ वाटर, तो कंपाउंड Q आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आप फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से ये रहा आपका ब्यूटाइल ग्रुप, ठीक है, इसके साथ जो जुड़ने वाला ग्रुप है ये फाइनली, क्योंकि 2 मिथाइल जाकर अटैच्ड होंगे इस कार्बन के साथ में, तो 2 मिथाइल लगा दिया आपने और यहाँ पे एक OH ग्रुप आ गया, फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस में से अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, ये रिएक्शन होगा। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद इन्होंने मेंशन किया हुआ है द कंपाउंड की ऑन द ट्रीटमेंट विथ H2SO4 एट 0 डिग्री सेल्सियस। तुम इस लो टेम्परेचर पे, तो H2SO4 में क्या होगा कि ये प्रोटोनेट हो जाएगा, कार्बोकैटायन जनरेट करेगा, और इस पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक देखने को मिलेगा, जैसे ये यहाँ से लीव करेगा। तो इस केस में जो प्रोडक्ट आपका देखने को मिलेगा दैट इज दिस वन, और यहाँ में 5 मेंबर रिंग विथ 2 मिथाइल ग्रुप एट दिस कार्बन एटम। अब नेक्स्ट देखिए, द रिएक्शन ऑफ R विथ CH3COCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। ठीक है, इसके साथ इसको इन्होंने रिएक्शन कराया है AlCl3 के साथ में। तो पहले मैं इसको नेमिंग करते जाता हूं कि ये रहा कंपाउंड Q। इसके बाद इन्होंने ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन हैज बीन टेक्स प्लेस, ये रहा कंपाउंड R, और उसके बाद जो है यहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन विल टेक्स प्लेस। अब यहाँ पे क्वेश्चन रेज होता है कि कहाँ पे एसाइलेशन कराए, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो कि अगर मैं इसको कंसीडर करूं, राइट, इसके रिस्पेक्ट में अर्थो पोजीशन, तो यहीं पे रिएक्शन होना चाहिए। जैसे अगर हम लोग कंसीडर करें ये जो एसाइलेशन होगा किस जगह पे होगा, इस चीज को समझा जाए तो प्रोडक्ट में आप क्या देखोगे कि जो फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे बन के आ रहा है लाइक दिस ब्यूटाइल ग्रुप, और यहाँ पे इस तरीके से 2 मिथाइल हो गए, यहाँ पे COCH, क्योंकि फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन इस पोजीशन पे होगा क्योंकि ये लेस स्टेरिकली क्राउडेड है और इसके रिस्पेक्ट में पैरा पोजीशन पे, तो 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ प्रेजेंट है जो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट जनरेट करेंगे। तो क्लियरली दिस इज गोइंग टू बी प्रोडक्ट, यहाँ पे बोला गया है द प्रोडक्ट S इन दिस कंपाउंड, तो B हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देख लो आप, 22, ठीक है, 22 में क्या दिया हुआ है, 22 के केस में बोला गया है कि जो रिएक्शन है उसमें कौन कौन से स्टेप्स लिए गए। तो यहाँ पे देखिए Q2R देखा जाए तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, दिस इज द फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ठीक है, यहां से फिर यहां क्या हुआ है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन के बाद डिहाइड्रेशन अकर हुआ है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन के बाद डिहाइड्रेशन इज टेकिंग प्लेस। डिहाइड्रेशन R से जब S गए हैं तो हम लोग डिहाइड्रेशन कराए हैं एंड फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक है, तो डिहाइड्रेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, डिहाइड्रेशन हैज टेकन प्लेस एंड फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक है, ये 3 रिएक्शन टेक्स प्लेस हुआ है। तो 22 के केस में देखिए ऑप्शन सी विल बी, ठीक है, 22 के केस में, सॉरी 22 के केस में ऑप्शन सी विल बी। नेक्स्ट देखते हैं पैसेज नंबर 2। अब इस पैसेज नंबर 2 में देखिए क्या दिया गया है, P and Q आर द आइसोमर्स ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। P और Q जो है आइसोमर्स हैं और वो भी डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो ये तो पता चल गया कि 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है। साथ में इन्होंने मेंशन किया है कि बोथ डीकलराइज ब्रोमीन वाटर
ठीक है, दोनों के दोनों डीकलराइज होंगे, यानी कि कहीं ना कहीं इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। यह तो आइडिया लग जा रहा है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, लेकिन अगर ड्यू कंसीडर किया जाए तो इस कंपाउंड के अंदर अगर देखो तो ड्यू 3 आएगा। तो कहीं ना कहीं 2 ड्यू तो जो है कार्बोक्सिलिक एसिड वाले ग्रुप में चला जाएगा, 1 ड्यू बच जाएगा, क्योंकि हम लोग बोल सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड जो प्रेजेंट है उसके लिए होगा। नेक्स्ट आप देखो अपॉन ट्रीटमेंट विथ, फिर दिया हुआ है कि पी फॉर्म साइक्लिक एनहाइड्राइड, पी जो है साइक्लिक एनहाइड्राइड फॉर्म करे, क्यू का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, क्यू नहीं फॉर्म कर रहा है। अपॉन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट एल्कलाइन केमिनोफोर, पी एज वेल एज द क्यू कुड प्रोड्यूस 1 और मोर देन 1 फॉर्म STU। तब देखिए इसमें इंफॉर्मेशन हमारे सामने जो भी रखा हुआ है, जैसे कंपाउंड दिया C4H4O4 ये दिया हुआ है। अब इस केस में अगर आप ड्यू निकालो, इस केस में तो ड्यू कितना आ रहा है 4 × 2 8 + 2 10, 10 माइनस जो है 4 डिवाइड बाई 3 मींस ड्यू इसका 3 आएगा। अब डाई कार्बोक्सिलिक एसिड दे रखा है तो 2 तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के लिए चला जाएगा और 1 डबल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, अब गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए देखो तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। विथ 1 डबल बॉन्ड के साथ में ये आइसोमर्स की एक पॉसिबिलिटीज हो सकती है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं मैलिक एसिड, और दूसरा हो सकता है फ्यूमरिक एसिड, लाइक दिस इज आवर फ्यूमरिक एसिड। अब इसमें से इन्होंने ये मेंशन किया कि एक कंपाउंड जो कि ऑन हीटिंग एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है, एक कंपाउंड इनमें से एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो अब ये सा रीजन यहाँ पे निकल के ये आता है कि अगर मान लो कि ये एक ट्रांस फॉर्म है और एक सिस फॉर्म है, सिस फॉर्म को हीट करेंगे तो इजीली वाटर यहाँ से रिमूव किया जा सकता है और एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ केस ऐसे होगा जो एनहाइड्राइड फॉर्म करके आएगा, कुछ ये होगा। यहाँ अगर इसको आप हीट करते हो, लाइक दिस कंपाउंड को अगर आप हीट करो, यानी कि फ्यूमरिक एसिड को हीट करो, वी आर नॉट गोइंग टू ऑब्जर्व एनहाइड्राइड इन दिस केस। ठीक है, तो सिंपल सा यहाँ पे केस है कि जो कंपाउंड पी है ये रहा और कंपाउंड क्यू रहा ये। इतना चीजें तो डिकोड कर लिए। अब नेक्स्ट देखिए कि अपॉन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट एल्कालिन KMnO4, इसको अगर हम लोग KMnO4 के साथ में ट्रीट करते हैं, राइट। अब देखो KMnO4 के साथ ट्रीट करने का मीनिंग क्या हुआ, डाइल्यूट एल्कालिन KMnO4 यानी कि बेयर्स रिएजेंट के साथ में, तो उस केस में क्या देखने को मिलेगा कि डाइहाइड्रोक्सी ग्रुप जाकर ऐड होगा डबल बॉन्ड के, तो डाइहाइड्रोक्सिल का एडिशन होगा। अब यहाँ पे एक चीज तो खासियत इसकी ये होती है कि ये जो एडिशन होता है ये सिन एडिशन होता है। अगर ये सिन एडिशन है तो समझना सिस फॉर्म, अगर एंटी एडिशन होता तो रेसिव मिक्सचर फॉर्म करता, सिन एडिशन होगा तो मेसो कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा, यानी दोनों सेम साइड से जाकर जुड़ जाएंगे। तो जो फाइनल प्रोडक्ट है इस केस में क्या देखोगे कि दिस फाइनल प्रोडक्ट वी आर गोइंग टू गेट इन दिस केस, ठीक है, लाइक दिस मेसो कंपाउंड विल बी। नाउ नेक्स्ट देखिए, अब चूंकि यहां पे अगर मैं ट्रांस ले रहा हूं, बिकॉज दिस इज द ट्रांस, अगर ट्रांस फॉर्म में सिन एडिशन किया जाए, एंटी एडिशन करोगे तो मेसो मिलेगा, सिन एडिशन करोगे तो इन दैट केस क्या ऑब्जर्व करोगे कि ये रेसमी मिक्सचर का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, ये फॉर्म करने जा रहा है रेसमी मिक्सचर HOH OH, ठीक है, और इसी का एक मिरर इमेज आ जाएगा जो हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं लाइक दिस OH HOH, और यहाँ पे COOH ग्रुप आ जाएगा लाइक दिस, और यहाँ पे COH ग्रुप आ जाएगा लाइक दिस। ठीक है, तो ये रेसिव मिक्सचर का फॉर्मेशन करेगा और साथ साथ में ये, तो अगर मैं देखूं ये तो हो जाएगा हमारे S, ये हो जाएगा T और ये हो गया। अब देखिए जो है क्वेश्चन, अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 23 दे हैव मेंशन इन क्वेश्चन नंबर 23 में कंपाउंड फॉर्म फ्रॉम P एंड Q आर रिस्पेक्टिवली, जो P और Q से फॉर्म करने वाले कंपाउंड है, तो इससे जो P से फॉर्म किया हुआ है S फॉर्म किया हुआ है, जो कि ऑप्टिकली इनेक्टिव है ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री। बोला जा सकता है इसको ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन, इसको एक हाफ पार्ट क्लॉकवाइज रोटेट कराना चाहेगा, अदर हाफ इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना चाहेगा। तो बिकॉज ऑफ द इंटरनल कंपनसेशन दिस कंपाउंड इज गोइंग टू बी ऑप्टिकली इनेक्टिव। ऑन द अदर हैंड अगर इसकी बात किया जाए तो ये दोनों मिक्सचर के अंदर ये भी 50% प्रेजेंट होगा, ये भी 50% प्रेजेंट होगा। जो है हाफ सोल्यूशन विल रोटेट क्लॉकवाइज, तो इफ हाफ is going to rotate clockwise, another half will rotate by anti-clockwise। तो इसको बोला जाता है कि this is going to be optically inactive, this is going to be optically inactive due to external compensation। यहाँ पे external compensation होगा, ये कुछ एंगल से रोटेट करा रहा है, उतना ही अपोजिट एंगल से ये कंपाउंड रोटेट करा देगा। तो this compound is also, this mixture is also going to be optically inactive, this is also going to be optically inactive, overall the solution is going to be optically inactive। In this case अगर ऑप्शन ये देखो ऑप्टिकली एक्टिव एस, दैट इज इनकरेक्ट, दिस इज ऑप्टिकली इनेक्टिव मेसो कंपाउंड। देन बी ऑप्शन ऑप्टिकली इनेक्टिव एस एंड ऑप्टिकली इनेक्टिव पेयर T एंड U, बिल्कुल करेक्ट वाली। तो यहाँ पे हमारा 23 के केस में बी विल बी करेक्ट।
4 के केस में आप देखिए, ये भी एक इंटरेस्टिंग सा प्रॉब्लम है कि Q को इन्होंने हाइड्रोजनेट कराया है। तो Q है क्या बेसिकली, तो हमारा ये रहा इसका ट्रांसफॉर्म। ठीक है, ध्यान से देखिए आप, COOH ग्रुप यहाँ पे है, COH ग्रुप यहाँ पे, इसको इन्होंने ट्रीट किया हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल और हीट किया। ठीक है, हाइड्रोजनेशन विल टेक्स प्लेस। अब जब ये हाइड्रोजनेशन होगा तो कंपाउंड V क्या बनेगा, ये थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। तो कंपाउंड V अगर हम लोग देखें, क्योंकि इसके बाद इसको इन्होंने हाइड्रोजनेशन के बाद हीट किया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 24 में बोला है कि VNW, तो हाइड्रोजनेशन होगा तो इन दैट केस इस पे डबल बॉन्ड के लॉन्ग हाइड्रोजनेशन हो जाएगा। अच्छा, ये दोनों रिड्यूस, ये हो जाएगा रिड्यूस, एक इसमें से CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि आपको क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पे भी जब आप हीट करोगे, राइट, जैसे ही आप हीट करोगे तो ये एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन कर देगा, लेकिन चूंकि यहाँ पे सेम एनहाइड्राइड नहीं मिलेगा, डिफरेंट एनहाइड्राइड। ठीक है, तो ये कंपाउंड V हो जाएगा बिकॉज ऑफ हीटिंग, ये जो है वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट केस देखिए, इसको इन्होंने ट्रीट किया हुआ है, V को, कंपाउंड को इन्होंने बेंजीन रिंग के साथ ट्रीट किया है इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तब होगा क्या इस जो है इस केस में, फिर आप क्या देखोगे कि यहाँ पे फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन विल टेक्स प्लेस। फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन पहले ये इस पे अटैक करेगा, ये कार्बन जो है इलेक्ट्रोफिलिक हो जाएगा और इस पे बेंजीन रिंग का न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। तो मैं कुछ इस तरीके से कंपाउंड को बना सकता हूँ लाइक दिस COOH, और यहाँ पे कुछ ग्रुप ऐसे हैं। ठीक है, तो ये रहा CO, ऐसा कुछ हम लोग को कंपाउंड यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो फाइनली ये भी जो है फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन में जाएगा, क्योंकि इन्होंने क्या किया हुआ है, पहले देखिए आप OH ये लिया हुआ है। ठीक है, इस चीज को समझिए, ये जो ग्रुप हुआ ये आगे एक पे जो है न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ। अब चूंकि आपने जिंक अमाल्गम विथ HCl यूज किया है नेक्स्ट स्टेज में, तो जिंक अमाल्गम विथ HCl का रोल क्या होगा, तो ये जो CO ग्रुप है ये इसको रिड्यूस कर देगा। ठीक है, ये CH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो गया और ये COOH, उसके साथ इन्होंने H3PO4 लिया हुआ है। ठीक है, तो H3PO4 में क्या होगा कि ये जो है आपका न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, तो फाइनली जो प्रोडक्ट है ये फॉर्म करके दे देगा। ठीक है, ये कैसे होगा, फिर देखो ये बेसिकली आपने जो है यहाँ पे OH लिया हुआ है, प्रोटोनेशन होगा और जो है यहाँ पे फिर से न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो जाएगा दूसरे केस में, तो दोनों चीजें हट जाएगी यहाँ से, फाइनल प्रोडक्ट आपको ये देखने को मिलेगा। तो कौन सा करेक्ट इसमें पूछा गया था, V and W आर रिस्पेक्टिवली, तो V तो ये हो गया और W हमारा ये हो गया कंपाउंड। ठीक है, फाइनल कंपाउंड। तो विच ऑप्शन विल बी करेक्ट, क्लियरली वी कैन गो विद ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं पैसेज नंबर 3 जो कि बेस्ड है हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन पे। अब इसमें क्या केस है, देखिए RCONH2 इज कन्वर्टेड टू RNH2 बाय द मींस ऑफ हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। तो एक वेल फेमस ये रिएक्शन है हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, देख सकते हो यहाँ इन्होंने ये पूरा पैसेज पूछा हुआ है 2006 में, इसके पहले भी इन्होंने अमाइड पे क्वेश्चन पूछ रखा है, मतलब हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन पे पूछ रखा है। तो होता है क्या है कि हम लोग जब इसको ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ KOH ट्रीट करते हैं तो एक करस्पॉन्डिंग अमाइड फॉर्म कर लेता है RNH2, अमाइड्स फॉर्म करता है। ठीक है, ये चीज हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। अब नेक्स्ट देखिए कि इन्होंने मैकेनिज्म दे रखा है कि किस तरीके से ओवरऑल रिएक्शन अकर होगा। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा समझते चलते हैं कि होगा क्या ओवरऑल रिएक्शन के दौरान, और फिर फाइनली हम लोग जो है इसमें कंसीडर कर लेंगे। तो देखिए इसमें इन्होंने ये लिया हुआ है क्लोरो पैरा क्लोरो बेंजीनामाइड। ठीक है, बेंजामाइड ये कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है देखिए, या इन्होंने इसको कन्वर्ट किया हुआ है किसमें, NHBr। तो किस तरीके से रिएक्शन होता है ये थोड़ा सा अगर समझा जाए तो होता क्या है कि यहाँ से जो एसिडिक हाइड्रोजन है लाइक दिस, अगर OH माइनस बेस आपने लिया है तो ये इसको डीप्रोटोनेट करके द करेस्पॉन्डिंग एनायन को जनरेट करेगा लाइक दिस, क्लोरीन C++ONH। ठीक है, ये नेगेटिव है। नेक्स्ट स्टेप पे जो ब्रोमीन है, राइट, आपने लिया हुआ है, ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा और यहाँ से ब्रोमीन शिफ्ट कर जाएगा और ये कंपाउंड फॉर्म कर लेगा लाइक दिस वन, C++ONH। ठीक है, ये जो हम लोगों ने केसेस देखा इसमें। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट रहा था और ये कंपाउंड सेकेंड रहा। ठीक है, इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हुआ। अब इस इंटरमीडिएट से नेक्स्ट देखिए कि वंस अगेन यहाँ से प्रोटॉन एलिमिनेट होगा, दिस प्रोटॉन इज गोइंग टू बी इवन मोर एसिडिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस ब्रोमीन एज वेल एज द CO ग्रुप। तो OH माइनस इस हाइड्रोजन को भी डीप्रोटोनेट कर लेगा। ठीक है, क्योंकि सोल्यूशन में KOH प्रेजेंट है, तो होगा अगर डीप्रोटोनेट होगा तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, C++O N नेगेटिव NBr माइनस। ठीक है,
अब इसके बाद देखो क्या हो रहा है, इसके बाद ये शिफ्टिंग हम लोग देख रहे हैं कि Br माइनस यहाँ से रिमूव हो रहा है ये, और पूरा का पूरा ये जो क्लोरोफिनाइल ग्रुप है ये आकर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये रहा कंपाउंड थर्ड। यहाँ से हम लोग को एक और इंटरमीडिएट देखने को मिल रहा है, ठीक है, जो कि आइसोसाइनेट है, ठीक है, क्या है, आइसोसाइन, लाइक दिस। अब इसके बाद जब इसको आप हाइड्रोलिसिस करोगे, दिस इज कंपाउंड 4, इसको जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे, राइट, तो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करने के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा, देखिए आप नेक्स्ट स्टेज में कि कुछ इस तरीके से वाटर का बेसिकली एडिशन हुआ है, ठीक है, वाटर का यहाँ पे एडिशन हुआ है। तो ये प्रोडक्ट एक दिया है फिफ्थ जो हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है, क्लोरीन यहाँ पे है और ये जो है H और इस CO के साथ में मीन्स वाटर का बेसिकली अटैक हुआ है, C11OH, ऐसा कुछ है। अब इसको फर्दर जो है हाइड्रोलिसिस किया जाएगा, फर्दर हाइड्रोलिसिस, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा NH2, ठीक है, NH2 और यहाँ पे क्लोरीन। तो ये रहा कंपाउंड 5, ये रहा कंपाउंड 6। अब देखते हैं वन बाई वन ऑप्शन। पहला 25 में पूछा गया है, 25 के अंदर हाउ कैन बी कन्वर्जन ऑफ फर्स्ट टू सेकेंड ब्रॉट अबाउट, कौन सा रिएजेंट चाहिए होगा फर्स्ट से सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए। तो दो रिएजेंट हम लोग को चाहिए होगा, एक तो ब्रोमीन और दूसरा KOH। ब्रोमीन विथ KOH इस काम को कर लेगा, यानी कि 25 के केस में सिंपल सा है कि ब्रोमीन विथ KOH ये यूज किया जा सकता है। 27 की बात करें तो 27 के अंदर पूछा गया है कि विच इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इन द हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, इनमें से रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होगा। तो जो फॉर्मेशन ऑफ दिस वन है ना, फॉर्मेशन ऑफ आइसोसाइनेट, ये रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है जिसमें पूरा का पूरा ग्रुप शिफ्ट करता है, ठीक है। अब देखो तो इसमें बॉन्ड, दो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है एट द सेम टाइम, तो दिस इज गोइंग टू बी रेट डिटरमिनिंग स्टेप ड्यूरिंग दिस रिएक्शन ड्यूरिंग हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। इसको नेम मैं लिख देता हूं, दिस इज द हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, ठीक है, ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, ठीक है, ये चीज है। अब देखिए आप, तो यानी कि 26 के केस में बोला गया कि विच इज गोइंग टू बी रेट डिटरमिनिंग स्टेप, दैट इज गोइंग टू बी फोर्थ वन, यानी कि ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। 27 आपको एक बार देखना पड़ेगा, व्हाट आर द कांस्टेंट अमीन फॉर्म व्हेन दिस मिक्सचर ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड अंडरगो हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, ठीक है। तो 27 के केस में दो अमाइड इन्होंने दे रखा है, ठीक है, ध्यान से देखिए, CuNH2 और यहाँ पे इन्होंने D दे रखा है और एक कंपाउंड दिया हुआ है, ठीक है। इसमें जब आप इसको हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन कराओगे तो अब ये से केस है कि यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, ये तो ड्यूटेरियम यहीं पे रहेगा, पूरा का पूरा ये ग्रुप शिफ्ट कर रहा है। तो अब ये से केस है कि जो फाइनल प्रोडक्ट है ये आप क्या देखोगे, जो है इस तरीके से बेंजीन विथ नो चेंजेस इज दिस ड्यूटेरियम ग्रुप। सिमिलरली इन्होंने एक और कंपाउंड लिया है, ठीक है, बोला इसको फर्स्ट, एक और कंपाउंड लिया है CuNH2, यहाँ पे 15। अब इसके बाद आप जो है ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ KOH इसको अगर ट्रीट करते हो, राइट, तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि जब आप इसको इसके साथ ट्रीट करोगे तो ये भी अमाइंस में कन्वर्ट होगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन पे 15 है और नाइट्रोजन रह जाएगा, फाइनली यही नाइट्रोजन रह जाता है, तो यहाँ पे भी 15 रह जाएगा। तो देखिए आप इस केस में कौन सा प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा, दिस टू प्रोडक्ट वी आर गोइंग टू गेट, ठीक है, इन द मिक्सचर। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 27। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 28, इसमें इन्होंने मेंशन क्या किया गया है, फॉर्मिक एसिड व्हेन हीटेड विद कंसंट्रेटेड H2SO4। तो अगर फॉर्मिक एसिड ले और H2SO4 की तरह ट्रीट किया जाए तो ये H2SO4 एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट में क्या करेगा, यहां से वाटर रिमूव कर देगा, तो वाटर रिमूव करेगा, बच जाएगा क्या, ये बच जाएगा C। तो H2O प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड ये फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म करके आएंगे जब आप जो है H2SO4 के साथ ट्रीट करोगे। तो H2SO4 बेसिकली वर्किंग एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट कर। यही सेम आप कार्बोहाइड्रेट में भी देखोगे, तो कार्बोहाइड्रेट में जितने भी वाटर मॉलिक्यूल होंगे वो एलिमिनेट हो जाते हैं और बाद में बचता क्या है, चारकोल, बिकॉज जो भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनके जनरल फार्मूला इसी तरीके से होंगे, ठीक है। तो अगर आप H2SO4 के साथ में ट्रीट करोगे इसको कंसंट्रेटेड H2, तो कार्बन रह जाएगा और वाटर हो जाएगा, ये फॉर्म करता है। सिमिलरली यहाँ पे भी वाटर एलिमिनेट कर दो, फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। इन क्वेश्चन नंबर 29 मेंशन किया गया द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्रोपनोइक एसिड, दिस इज आवर प्रोपनोइक एसिड CH3CH2 C11OH is less than of N-butyl alcohol, is less than N-butyl alcohol, ठीक है, ऐसा होगा क्या। तो देखो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ पे ऑक्सीजन और OH
ये दोनों के दोनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो सकते हैं, इसका हाइड्रोजन और इसका ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दिस इज इन्वॉल्व इन द एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। किसके रिस्पेक्ट में, मैं एन ब्यूटाइल अल्कोहल के रिस्पेक्ट में बोला। इसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, न कि इसका बॉइलिंग पॉइंट। तो एन प्रोपेनोइक एसिड यानी कि प्रोपेनोइक एसिड हैव हाइयर बॉइलिंग पॉइंट देन द एन ब्यूटाइल अल्कोहल, यानी कि इन दैट केस अगर उनका मास कंपेरेबल है तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट करेक्ट इनकरेक्ट हो जाता है, बिकॉज इन्होंने मेंशन किया है कि दिस विल हैव लेसर बॉइलिंग पॉइंट देन दिस कंपाउंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। इन 30 मेंशन ये किया गया कि हाइड्रोलिसिस ऑफ एन एस्टर इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड इज नोन एज द सैफनोफिकेशन। तो सैफनोफिकेशन होता है कि हाइड्रोलिसिस अगर करो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सैफनोफिकेशन इज hydrolysis of ester in presence of base not acid and not acid। ठीक है, in the presence of base। तो यानी कि जो हमारा स्टेटमेंट था कि in the presence of acid जो होता है उसको हम लोग सैफनोफिकेशन बोलते हैं, वो इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 31, एक इंटीजर टाइप प्रॉब्लम है। क्या बोला गया कि द टोटल नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप इन द प्रोडक्ट पी। तो यहाँ पे कंपाउंड कुछ इस तरीके से, ठीक है, दिस टू कंपाउंड यहाँ प्रेजेंट है, देखिए आप ध्यान से। ये कंपाउंड रहा, ठीक है। अब इसको इन्होंने मेंशन किया है कि इसको हम लोग हाइड्रोलिसिस करके हीट कर लें। ठीक है, हाइड्रोलिसिस से हीट का, पहले हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट देख लेते हैं, फिर हम लोग हीट के लिए जाएंगे। ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस जब आप करोगे तो ये वाला जो एनहाइड्राइड ग्रुप है, ये जो एनहाइड्राइड ग्रुप है, ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, के कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH CO। ठीक है, और यहाँ पे CO आ जाएगा। क्लियर है बात। अब यहाँ पे इसके कंपाउंड की खासियत क्या है, दिस इज कॉल्ड एज द अल्फा बीटा, दिस इज द बीटा कीटो एसिड। अब बीटा कीटो एसिड की खासियत हम लोगों ने जो है फर्स्ट लेक्चर में भी मेंशन किया था कि बीटा कीटो एसिड अंडरगो फेसाइल डिकार्बोक्सिलेशन, यानी कि जैसे ही आप इसको हीट करोगे, ये जो COH ग्रुप है और ये COH ग्रुप है, यहाँ से ये CO2 के फॉर्म में रिलीज हो जाएंगे और जो प्रोडक्ट है ये आपको दे देंगे। ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, बीटा कीटो एसिड को हीट कर लिया। अब नेक्स्ट देखिए आप, इसके बाद इन्होंने ओजोनोलिसिस कराया है, दैट इज द ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, H2O2 के। अब यहाँ पे ओजोनोलिसिस कराओगे तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। करेक्ट कर लेना, एक क्वेश्चन में इन्होंने डबल बॉन्ड को नहीं दिखाया, बस डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा जो करेक्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, ये रहा CO ग्रुप, ये रहा दिस ग्रुप, और यहाँ पे COOH ग्रुप आ जाएगा लाइक दिस, और यहाँ पे COH ग्रुप आ जाएगा लाइक दिस। अब यहाँ पे मेंशन क्या किया गया, देखिए आप ध्यान से, कि बोला गया कि इन द टोटल नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप इन द प्रोडक्ट P, जो प्रोडक्ट P है ये हुआ, और इसमें नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप देखो तो 1 ये हो गया और ये 2 हो गया, 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पे। क्लियर है बात। तो यही पूछा था द नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड 31 के केस में, तो सिंपल सा ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये रहा हम लोग के जो इंटीजर टाइप प्रॉब्लम है, एक ही क्वेश्चन पूछा हुआ है, अदर जो है ट्रू फॉल्स जो पहले पूछा करता था, और जो है मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो हम लोग इंटीजर टाइप सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे मूव करेंगे नेक्स्ट सेगमेंट में। नेक्स्ट देखते हैं सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। तो रिएक्शन के अंदर इन्होंने दे रखा है दिस वन क्लोराइड मेंशन किया हुआ है CH2Cl, ध्यान से देखिए ये है, इसको इन्होंने ट्रीट किया हुआ है KCN के साथ में। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ DMF। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा, Cn माइनस का न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा बाय द SN2 मैकेनिज्म, और इसको सब्स्टिट्यूशन करा देगा, तो यहां पे आ जाएगा आपका Cn। ठीक है, दिस इज गोइंग टू फॉर्म साइनाइड। अब इसके बाद इन्होंने इसको ट्रीट किया हुआ है किसके साथ में, C2H5NO, इस एक बेस लिया हुआ है C2H5O-। ये बेस क्या करेगा कि इस हाइड्रोजन को, जो बेसिकली हम लोग कंसीडर कर सकते हैं कि एक एसिडिक हाइड्रोजन है, इसको एज अ रिमूव करेगा। तो यहाँ से हाइड्रोजन जो प्रेजेंट है मींस स्लाइटली एसिडिक नेचर दिखाएगा बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो यहाँ से इस हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करके ये फॉर्म कर लेगा न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, दिस न्यूक्लियोफाइल फॉर्मेशन कर लेगा CN-। अब इसके बाद क्या होगा, तो जो हमारा एल्डिहाइड है, राइट, इन्होंने फिर से इसको ट्रीट किया है बेंजाइल्डिहाइड के साथ में। तो बेंजाइल्डिहाइड चूंकि ये हमारे पास ये न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल इस पर जाकर अटैक करेगा। इसके बाद हाइड्रोलिसिस किया गया, तो
हाइड्रोलिसिस क्या करेगा, इसको प्रोटोनेट करने का काम करेगा, जो यहाँ से जो है आपका एल्कोहल फॉर्म करेगा, एल्कोहल के फॉर्म में आएगा। तो यहाँ पे देखिए फाइनली कंपाउंड क्या फॉर्म करके आ रहा है, देखिए आप ध्यान से, तो ये केस है, यहाँ से CN जुड़ गया, इस वाले कार्बन के साथ में एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, एक पीएच प्रेजेंट है, और चूंकि आपने इसको प्रोटोनेट किया है तो एक OH ग्रुप होगा, ये फाइनल कंपाउंड बन के आएगा। अब नेक्स्ट देखिए, इसको इन्होंने ट्रीट किया हुआ है, हीट किया हुआ है, इसे एसिडिक मीडियम में हीट किया हुआ है, तो मींस यहां से क्या देखने को मिलेगा कि डिहाइड्रेशन विल टेक्स प्लेस, ठीक है, हाइड्रोजन यहां से और OH यहां से, डिहाइड्रेशन विल टेक्स प्लेस। तो फाइनल जो प्रोडक्ट आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से, फिनाइल कार्बन, इसके साथ में एक CN ग्रुप जुड़ा होगा, एक PS यहाँ पे और एक हाइड्रोजन यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सिस ट्रांस दोनों बन सकता है, ठीक है, सिस और ट्रांस दोनों की पॉसिबिलिटीज है। नेक्स्ट आप देखिए, इसको फिर हाइड्रोलिसिस किया तो ये CN भी, ध्यान रहे हाइड्रोलिसिस करने पे एसिडिक हाइड्रोलिसिस, CN कन्वर्ट हो जाएगा COH में। अब इस COH को यहाँ पे रिएक्शन के दौरान इन्होंने ट्रीट किया SOCl2 के साथ में, तो SOCl2 इस OH को रिप्लेस कर देगा Cl से PH, ठीक है। आप सिस ट्रांस दोनों लेकर कंसीडर करना, PH C डबल बॉन्ड OCl। अब इसको इन्होंने ट्रीट किया CH3NH2 के साथ में, जो कि हमारा एक न्यूक्लियोफाइल होगा, और न्यूक्लियोफाइल इसको यहाँ से जो है रिमूव कर देगा, करेस्पॉन्डिंग जो Cl ग्रुप, ठीक है, यहाँ से रिमूव हो जाएगा, इसका न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा और यहाँ से Cl माइनस रिमूव हो जाएगा -H प्लस के साथ में, और ये फॉर्म कर लेगा कार्बन PH PHH, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा NHCH3, दिस कंपाउंड विल फॉर्म, ठीक है। फाइनल प्रोडक्ट A to D हम लोग को चाहिए, कंपाउंड A to D देख लीजिए आप, इसमें करेस्पॉन्डिंग A रहा ये कंपाउंड A, उसके बाद इन्होंने सॉरी कंपाउंड A रहा ये, इसके बाद B ये रहा C, और इसके बाद ये कंपाउंड फाइनली D फॉर्म कर गया, ठीक है। तो 32 के केस में ये रहेगा। 33 देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 में क्या मेंशन किया गया है कि कंपाउंड A ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C9H7O2Cl एग्जिस्ट इन द कीटो फॉर्म एंड प्रीडोमिनेंटली इन द इनोलिक फॉर्म, ठीक है, B। तो यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, ड्यू देख लो आप, ड्यू एक बार चेक कर लो, तो यहाँ पे क्लोरो ग्रुप होगा, और फाइनली जब ऑक्सीडेशन करा रहे हैं तो मेटा क्लोरोबेंजोइक एसिड फॉर्म करके दे रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारा मेटा पोजीशन पे क्लोरीन होगा। अच्छा, एक इन्होंने मेंशन ये भी किया है कि ये प्रीडोमिनेंटली किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, इनोलिक फॉर्म में। तो ये कब पॉसिबल है, जब यहाँ पे इस तरीके से एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, लाइक दिस, ठीक है। और जब ये एसिडिक हाइड्रोजन होगा तब इसमें हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस देख सकते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये जो इनॉल फॉर्म है, जैसे ये कीटो फॉर्म हो गया, और इसी का मैं इनॉल फॉर्म ड्रॉ करता हूं, तो इनॉल फॉर्म कुछ ऐसे दिखेगा, लाइक ये मेटा पोजीशन पे क्लोरो हो जाएगा, जैसे मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर देता हूं, राइट, C यहाँ पे OH, ठीक है, कुछ ऐसा केस है, और यहाँ पे CH, लाइक दिस, ये कुछ ऐसे केस होगा। तो कार्बन आप काउंट कर लो 1 2 3, ठीक है, यहाँ पे ये सॉरी ये कुछ ऐसे जाएगा OH, बिकॉज इसका इनॉल फॉर्म ही होगा हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि ये जो इनॉल फॉर्म है ये इन्वॉल्व है किसमें, इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग से, इसकी वजह से इसको स्टेबलाइजेशन मिलेगा, ठीक है। तो इनॉलिक फॉर्म, ये तो हमारा कंपाउंड ये हो गया, ये B हो गया, हम लोग को बस केवल यही आइडेंटिफाई करना है। अब देखो इसमें से जब ऑक्सीडेशन कराया जा रहा है, ठीक है, कि ऑन ऑक्सीडेशन विथ KMnO4, ये अगर इसको ऑक्सीडेशन कराया जाए KMnO4 के साथ में, तो जो फाइनल प्रोडक्ट है ये आपको दे देगा मेटा क्लोरोबेंजोइक एसिड, मेटा क्लोरोबेंजोइक एसिड ये फॉर्म करके दे देगा फाइनल, ठीक है। तो ये कंपाउंड ये रहा, कंपाउंड B, इन्हीं दोनों का स्ट्रक्चर हम लोग को चाहिए था कि कंपाउंड A क्या होगा और कंपाउंड B क्या होगा, कीटो फॉर्म क्या होगा और इनॉल फॉर्म क्या होगा। क्लियर है इतना, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 34। इन 34 मेंशन किया गया है कि 2 फिनाइल प्रोपनोइक एसिड, जिसमें इसमें रेसमी मिक्सचर दिया हुआ है, तो एक बार देख लेते हैं प्रोपनोइक एसिड क्या होगा। 2 फिनाइल प्रोपनोइक एसिड, ठीक है, ये रहा हमारा 2 फिनाइल प्रोपनोइक एसिड, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों केसेस देखोगे R और S दोनों बनेंगे, बिकॉज इन्होंने प्लस माइनस दोनों दे रखे हैं। इसको इन्होंने ट्रीट किया 2 ब्यूटेनॉल के साथ, ठीक है, दिस इज आवर 2 ब्यूटेनॉल, ठीक है, OH CH2 CH3। यहां पे इन्होंने मेंशन किया कि इसका एक हम लोग कंपाउंड कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, एक हम लोग आइसोमर्स प्योरली एनहांसियोमर कंसीडर कर रहे हैं, दोनों मिक्सचर में नहीं प्रेजेंट, ये मिक्सचर में। तो होगा क्या कि इनका जब हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो एस्टर का फॉर्मेशन होने जा रहा है,
जस्ट मैं एस्टर ग्रुप को दिखा देता हूँ, RCOOR-, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि जो कंपाउंड फॉर्म करके आएगा, रिड्यूस देयर स्ट्रक्चर एंड आल्सो एस्टैब्लिश द स्टीरियोकेमिकल रिलेशन बिटवीन दिस। स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर सकते हो। स्ट्रक्चर किस तरीके से जाएगा, एक बार मैं ड्रॉ ही कर देता हूँ। CH3CPH, ठीक है। यहाँ पे H, यहाँ पे R और S कॉन्फ़िगरेशन होगा, लेकिन यहाँ पे एक फिक्स ओरिएंटेशन होगा, बस ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये ऑक्सीजन आ जाएगा, एस्टर का फॉर्मेशन होगा CH3 और इथर। अब देखो पूछा क्या गया है कि इन दोनों में जो कंपाउंड फॉर्म करके आएगा इसमें रिलेशन क्या होगा। तो देखो R का R के साथ कॉम्बिनेशन एक जाएगा और S का R के साथ में, इन दोनों में रिलेशन क्या होगा, दे विल बी पेयर ऑफ डाइस्ट्यूब, नॉन मिरर इमेज, स्टीरियो आइसोमर्स आर कॉल्ड एज द डाइस्ट्यूब। तो आपस में जो रिलेशन रखेंगे ये दोनों कंपाउंड, ये होंगे आपस में एक दूसरे के डाइस्ट्यूमर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है। आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग सिस्टमेटिक स्कीम एंड राइट देयर स्ट्रक्चर, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ लेवल्ड फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, एज वन ऑफ द प्रोडक्ट व्हेन द कंपाउंड Z इज ट्रीटेड विद HBr एंड सब्स्टिट्यूएंटली ओजोनाइड मार्क्स द C* कंपाउंड इन द कंपाउंड। देखते हैं रिएक्शन क्या दिया है ओवरऑल। हम लोगों ने बैरियम कार्बोनेट लिया हुआ है, अब इसको इन्होंने कंसीडर किया कि ये हमारा कंपाउंड है जिसमें कार्बन को स्टिक दिया हुआ है। अब इसको इन्होंने ट्रीट किया हुआ है किसके साथ में, H2SO4 के साथ। तो हम लोग को पता है कि जो है ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग एसिड रिप्लेस वीक एसिड फ्रॉम इट्स सॉल्ट, ये फॉर्म कर लेगा बैरियम सल्फेट और साथ में H2CO3 जो कि फाइनली डिसोसिएट होकर फॉर्म कर लेगा CO2 + H2। ध्यान है कि ये वाला जो कार्बन है ये एस्ट्रिक कार्बन है, इसको हम लोग ऐसे ही रखेंगे। तो ये तो रहा कंपाउंड X, ठीक है। इसकी जरूरत अभी आगे पड़ेगी रिएक्शन के दौरान। तो नेक्स्ट देखिए, आपने रिएक्शन में लिया विनाइल ब्रोमाइड, जिसको आपने ट्रीट किया मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, ठीक है। तो ये फॉर्म किया मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है। एक न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन हुआ, इसको इन्होंने X के साथ ट्रीट किया। X क्या है हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, एक कार्बन सिंबल के साथ। अब इस पे क्या होगा, ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा और यहां से कुछ इस तरीके से कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, दैट इज CH2 फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। उसको भी मैं दिखाई देता हूँ, CH≡COOH, ये कंपाउंड बन के आ जाएगा। अच्छा, इसको फिर इन्होंने लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ में ट्रीट किया हुआ है। क्या रोल होगा, लिथियम इसको रिड्यूस करेगा और करस्पॉन्डिंग एल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा, CH और यहाँ पे आ जाएगा CH2OH, लाइक दिस, ठीक है। तो फाइनल जो प्रोडक्ट है ये रहा Z, ये रहा Y और ये कंपाउंड रहा XCO2। तो ये कंप्लीट रिएक्शन है, कंप्लीट स्कीम ऑफ दिस रिएक्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 36, ठीक है। 36 में राइट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट A एंड B। तो क्या है 36 के अंदर हम लोगों ने एक एस्टर लिया हुआ है, ठीक है, O18C2H5। ये जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं तभी इसको डिस्कस करते हैं कि होगा क्या फाइनल प्रोडक्ट में। H3O+ हम लोग यूज कर रहे हैं, तो H3O+ का रोल क्या होगा, ये इसको प्रोटोनेट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज में वाटर का अटैक होता है, वाटर अटैक करेगा, यहाँ से ये पहले शिफ्ट करेगा। नेक्स्ट जब ग्रुप यहाँ से लोन पेयर आएगा तो यहाँ से कंप्लीटली ये वाला जो ग्रुप है ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो देखिए जो फाइनल प्रोडक्ट हम लोग देखते हैं, राइट, उसी के अंदर हम लोग प्रोटॉन ट्रांसफर भी देखेंगे। तो फाइनल जो प्रोडक्ट है, मैकेनिज्म आप एक बार देख लेना हाइड्रोलिसिस का। फाइनल प्रोडक्ट आप क्या देखोगे, यहाँ पे CO और यहाँ पे OH, और जो ये वाला ग्रुप है ना, ऑक्सीजन वाला ग्रुप, ये जो है जाएगा मींस एल्कोहल के साथ, ध्यान है, एल्कोहल के साथ में, यानी कि फाइनल जो प्रोडक्ट है ये बन के आएगा C2H5O18H, ठीक है। हम लोग रिएक्शन के दौरान भी ये चीज बोले थे, बिकॉज यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन नहीं है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो हम लोग क्या देखते हैं कि ये वाला ग्रुप इसको रिप्लेस किया जाता है, तो यहाँ पे O18 एल्कोहल के साथ जाएगा, ना कि एसिड के साथ में जाएगा। बस यही चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 37। तो इसमें मेंशन किया गया एक्सप्लेन द ब्रीफली द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट गिविंग द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरमीडिएट, ठीक है। तो हम लोग को पूरे रिएक्शन मैकेनिज्म को शो करना होगा। इसमें देखिए कंपाउंड क्या दिया हुआ है, CH2 C++OOET, इथाइल ग्रुप है, C++OOET, ठीक है। अब इसको इन्होंने ट्रीट किया हुआ है NaOH के साथ में, मींस एक बेस के साथ में। अब इस बेस का रोल क्या होगा कि ये जो एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, दिस कंपाउंड के अंदर एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसको एक्सट्रैक्ट करने का काम करेगा, लाइक दिस। इसको मैं दिखा सकता हूं। अब जो है आपके पास में एक एनायन फॉर्म किया हुआ है, दिस एनायन इज गोइंग टू स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस एज वेल एज द -I इफेक्ट ऑफ दिस, ठीक है। यहाँ पे ये निगेटिव चार्ज है।
अब नेक्स्ट स्टेज में देखो क्या हुआ, इसको इन्होंने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा रहे हैं लाइक ब्रोमीन C डबल बॉन्ड O OC2H5, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मींस यहाँ से ये इस पे अटैक करेगा और Br माइनस को यहाँ से रिप्लेस कर देगा, ठीक है। तो अब देखिए प्रोडक्ट के अंदर क्या बन के आ रहा है, इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। यहाँ पे रहा CH3, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O OC2H5, ठीक है। यहाँ से हाइड्रोजन एक प्रेजेंट रहेगा ही, इसके साथ में CH C डबल बॉन्ड O OET, ठीक है। वैसे ही C डबल बॉन्ड O OET, इस तरीके से ये कंपाउंड का फॉर्मेशन। इसके बाद इन्होंने इसको ट्रीट किया हुआ है OH माइनस N, ठीक है, और H प्लस फॉलोड बाई H प्लस। तो इसका रोल क्या होगा, इसका रोल यही होगा कि ये एक एक ग्रुप को यहाँ से सब्स्टिट्यूट करते जाएगा, ठीक है, एक एक ग्रुप को यहाँ से सब्स्टिट्यूट करते जाएगा। तो यहाँ पे फाइनली आप देखोगे क्या, मान लो कि आपने लिया इसको, ठीक है, कंपाउंड को आपने इस पे सब्स्टिट्यूट करा है, ठीक है। सिमिलरली आप देखोगे कि यहाँ से यहाँ पे भी सिमिलर तरीके का अटैक होगा, OH माइनस यहाँ से इसको सब्स्टिट्यूट कर देगा, OH माइनस वंस अगेन इसको भी सब्स्टिट्यूट कर देगा। तो फाइनली आप देखोगे क्या इस केस में, देखिए आप ध्यान से CH COOH, ठीक है, CH COOH यहाँ पे, यहाँ इस कार्बन के साथ CH3 और हाइड्रोजन, और यहाँ पे ये COOH ग्रुप है, हाँ, ठीक है। अब इसको जब आप हीट करोगे, ये अल्फा बीटा कीटो एसिड है, ठीक है, हीट दिखाया नहीं बट हीट करना पड़ेगा। बीटा कीटो एसिड में ये यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, तो जो फाइनल प्रोडक्ट है, मींस हम लोग को बीटा कीटो एसिड में पता है कि ये इजीली रिमूव किया जा सकता है वन ऑफ द कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो यहाँ से ये CO2 के फॉर्म में एलिमिनेट हो जाएगा और फाइनल जो प्रोडक्ट है ये कुछ इस तरीके से बना लेगा, COOH, ठीक है, CH इसके साथ CH3 ग्रुप और यहाँ पे COH। क्लियर है बात? आई थिंक आई एम डूइंग मिस्टेक, ये CH ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, CH2 ग्रुप। ये फाइनल प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा इस केस में, ठीक है, सही है। क्वेश्चन नंबर 37 के बाद 38 देखें तो 38 के केस में क्या दिया हुआ है, अमाइंस का रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ में, एसिड एनहाइड्राइड के साथ। वी आर ट्रीटिंग विद एसिड एनहाइड्राइड, तो ये हो जाएगा आपका CH3C डबल बॉन्ड O। तो एसिड एनहाइड्राइड में क्या होगा, लाइक सिमिलर टू एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, यहाँ पे एसाइलेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस हो, ठीक है। तो फाइनल जो प्रोडक्ट आप देखोगे, ये देखोगे CH3 CH2 NH C डबल बॉन्ड O CH3 like this, ये फाइनल प्रोडक्ट, एन एसाइलेशन विल टेक्स प्लेस एंड इट इज गोइंग टू फॉर्म दिस फाइनल प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 39 पे फोकस कीजिए। 39 में मेंशन किया गया है कि एन एस्टर A जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है C4H8O2 ऑन द ट्रीटमेंट विथ एक्सेस मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड followed by acidification give an alcohol B as a sole। इसको जब हम लोग ट्रीट कर रहे हैं एक इस एक्सेस मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ में give an alcohol B as a sole organic product। तो यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, राइट, जब इसको हम लोग ट्रीट कर रहे हैं किसके साथ में, CH3 MgBr के साथ में followed by hydrolysis acid hydrolysis, then in that case it is going to form the product that is सिंगल प्रोडक्ट दैट इज अल्कोहल B। क्या मेंशन किया गया है ऑन द ट्रीटमेंट, अल्कोहल B ऑन द ट्रीटमेंट विथ एसिडिफिकेशन गिव एसिटिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे सोल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, एक ही प्रोडक्ट मिला है अल्कोहल, ठीक है, एक सिंगल प्रोडक्ट मिला है। अब इसकी खातियत क्या दिया हुआ है, तो बीच हम लोग बनाते चलते हैं, B अल्कोहल है। अब इस अल्कोहल को जब आप ऑक्सीडेशन करा रहे हो ऑन ऑक्सीडेशन विथ NaOCl इट इज गोइंग टू गिव एसिटिक एसिड, ठीक है। अब रिवर्स बैक में आते हैं, एसिटिक एसिड होगा ऑक्सीडेशन करने में, जो अल्कोहल रहा होगा ये क्या रहा होगा, CH3 CH2OH, तभी ये पॉसिबल है। अच्छा, CH3 COH से ये कैसे बनाया गया होगा ये समझ लेते हैं। मान लो कि आप लिए एक ग्रुप इस तरीके से एस्टर ग्रुप CH2 CH3, तभी ये पॉसिबल है एक एस्टर ग्रुप में ही हो, राइट, और यहाँ पे H हो इस तरीके से, ठीक है, C4, ठीक है, तभी तो आपको एसिटिक एसिड एज ए प्रोडक्ट मिलेगा। नेक्स्ट देखिए आप, ठीक है, C4H8O2 गिव ए मिथाइल प्रोडक्ट। भाई इसमें थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम है, अगर देखिए एक को अगर हम लोग न्यूक्लियोफिलिक अटैक करें CH3 लाइक दिस, यहाँ पे अटैक होगा, इसका ड्यू आप एक बार देख लो तो 4 × 2 ड्यू 1 आ रहा है कहीं ना कहीं, इसका अटैक होगा तो फाइनली ये प्रोडक्ट फॉर्म करेगा OH अल्कोहल और फिर वाटर का अटैक होगा। ऐसे यहाँ से एक ग्रुप रिमूव हो जाएगा CH3COH,
ठीक है, एक ही अल्कोहल मिल रहा है, दैट इज एसिटिक एसिड, कैन ऑक्सीडेशन कैन गिव एसिटिक एसिड, रिड्यूस द फॉर्मूला ABC, सो द रिएक्शन। ठीक है, तो एक अल्कोहल तभी पॉसिबल है जब हम लोग इसको इस स्ट्रक्चर को कंसीडर करें, CH, आई थिंक 1CH3 ग्रुप यहाँ पे भी रहेगा। ठीक है, 1CH3 ग्रुप यहाँ पे भी रहेगा। जब इसको ऑक्सीडाइज करोगे आप तो आपको जो है एसिटिक एसिड एज अ प्रोडक्ट फॉर्म करके देगा। ठीक है, यही स्ट्रक्चर होगा। बिकॉज देखो अल्कोहल जो मिल रहा है, अल्कोहल ये शायद गलत है, ये अल्कोहल नहीं होगा हमारा। इस केस में जो अल्कोहल फॉर्म करके देगा जब आप न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर रहे हो तो ये अल्कोहल होगा CH, CH3, CHOH। ठीक है, और ये 2 मोल्स फॉर्म करके देगा। इसको जब आप ऑक्सीडेशन करा रहे हो, बिकॉज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ये हेलो फॉर्म रिएक्शन है, और हेलो फॉर्म रिएक्शन में क्या होगा कि ये वाला जो ग्रुप है ये कन्वर्ट हो जाएगा CHI3 में। ठीक है, वी आर डूइंग मिस्टेक हियर, क्योंकि यहाँ पे एसिटिक एसिड फॉर्म करे साथ में CHCl3 क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे आपको चाहिए इथाइल अल्कोहल वाला, इथाइल अल्कोहल वाला ग्रुप, यानी कि ये होगा आपका फाइनल प्रोडक्ट। तो इसको जब आप मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ में ट्रीट करोगे तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, यहाँ से ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और जब हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये मिल जाएगा आपको आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ये भी सेम तरीके से होगा, इसमें 2 बार एडिशन रिएक्शन होगा, और फाइनली ये जो प्रोडक्ट है ये दे देगा आपको, दैट इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, जो कि ऑक्सीडेशन होगा, आइडोफॉर्म रिएक्शन ही, सिंपल सा आइडोफॉर्म रिएक्शन, और आइडोफॉर्म रिएक्शन में ये फॉर्म कर लेगा एसिटिक एसिड अलोंग विद क्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो ये आपका प्रोडक्ट इस केस में होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 40। इसमें मेंशन क्या किया गया है कि कंप्लीट द फॉलोइंग गिविंग द स्ट्रक्चर ऑफ प्रिंसिपल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। इसमें प्रोडक्ट फाइनली क्या बन के आएगा ये थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने लिया हुआ है CH3NO2। ठीक है, और यहाँ पे कंपाउंड इन्होंने ट्रीट किया हुआ है एक बेस के साथ में। आप देखिए एक बेस है OET-। ठीक है, ये बेस क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को जो स्लाइटली एसिडिक नेचर शो करेगा, इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, यहाँ पे ये फॉर्म कर लेगा NI। ठीक है, दिस कार्बोनाइट का फॉर्मेशन होगा CH2-, और यहाँ पे NO2। इसके बाद इन्होंने इसको ट्रीट किया हुआ है इस कंपाउंड के साथ में, दैट इज COOET। ठीक है, COOET, इसके साथ इन्होंने ट्रीट किया। अब यहाँ पे होगा क्या कि ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा यहाँ से, और इसका सब्स्टिट्यूशन अकर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो फाइनल प्रोडक्ट आप देखोगे ये कुछ ऐसे होगा, CH2, ठीक है, C11O ये फॉर्म करके देगा। ठीक है, ये फाइनल प्रोडक्ट ये हो जाएगा। यही पूछा था हमसे कंपाउंड के अंदर। तो हुआ क्या कि इसने प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट किया, बिकॉज ऑफ दिस प्रेजेंस ऑफ NO2 ग्रुप एट मिड ऑर्थो पोजीशन, इट इज गोइंग टू शो लिटिल बिट एसिडिक कैरेक्टर। तो इस प्रोटॉन को इसने एब्स्ट्रैक्ट किया, ये बनाया कार्बोनाइन ने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराया ऑन दिस एस्टर। ठीक है, तो ये फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा। इसी का आप जो है सेकेंड पार्ट देखिए, दिस इज सेकेंड पार्ट। यहाँ पे इन्होंने एसिड लिया हुआ है, दैट इज ऑक्जेलिक एसिड, और इसको इन्होंने ट्रीट किया हुआ है CH2 अल्कोहल के साथ में, CH2। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ कंसेंट्रेटेड H2SO4। क्या देखोगे यहाँ पे एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन विल टेक्स प्लेस, एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन होगा, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये कुछ इस तरीके से फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, लाइक साइक्लिक एस्टर का फॉर्मेशन होगा, बिकॉज दोनों के दोनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप एस्ट्रिफिकेशन में जाएंगे। यहाँ से आपका OH और H यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और फाइनल प्रोडक्ट आपको मींस OH और H रिमूव हो जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट ये आपको मिलेगा। ठीक है, उसी तरीके से थर्ड रिएक्शन, तो ये हमारा हो गया B। थर्ड रिएक्शन की बात करें तो थर्ड में मेंशन क्या किया गया है, CH3 C11O फिनाइल। ठीक है, इसको इन्होंने NaOH के साथ में ट्रीट किया हुआ है। ठीक है, दिस दे हैव ट्रीटेड विद NaOH। तो इसका रोल क्या होगा, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। ठीक है, यहाँ पर हम लोग को पता है कि दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन तो नहीं प्रेजेंट है, और जब अल्फा हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट है तो यहाँ पे जो रिएक्शन हम लोग देखेंगे, बिकॉज यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप दोनों, तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट है, तो एक में ऑक्सीडेशन होगा और एक में रिडक्शन विल टेक मींस जो है यहाँ पे जो रिएक्शन होगा वो कैनिजारो रिएक्शन होगा। ठीक है, तो कैनिजारो रिएक्शन में क्या होगा देखना आप नेक्स्ट केस में, कि यहाँ से फिनाइल ग्रुप का शिफ्ट होगा। वो एक केस में फिनाइल जो है, फिनाइल का माइग्रेशन इजीली हो सकता है, तो जो फाइनल प्रोडक्ट होगा, ठीक है, OH मैं वही ड्रॉ करता हूँ, कैनिजारो रिएक्शन है, इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शन, ये फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म करके आ जाएगा आफ्टर हाइड्रोलिसिस। तो ये रहा प्रोडक्ट C। ठीक है,
तो ये एक इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शन है जिसमें कि ये वाला जो CO ग्रुप है वो रिड्यूस हो जाएगा और ये वाला ऑक्सीडाइज हो जाएगा बाय द जो है फिनाइल ग्रुप इसमें शिफ्ट अकर होगा इन द स्टेप, इस स्टेप में। तो आप एक बार मैकेनिज्म इसका देख लेना कि कैसे इसका मैकेनिज्म फॉलो किया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 के अंदर देखें तो 41 में बोला गया कि एन हाइड्रोकार्बन ए ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला cis8H10 ऑन ओजोनोलिसिस गिव कंपाउंड B C4H6O2। ठीक है, तो इन दोनों में क्या चेंजेज आए एक बार ये देख लेना। कंपाउंड B कैन आल्सो बी ऑब्टेन फ्रॉम द एल्काइल ब्रोमाइड C3HBr अपॉन द ट्रीटमेंट विथ मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो अगर C3HBr5 Br लिया जाए और इसको ट्रीट किया जाए मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, ये फॉर्म करेगा ग्रिग्नाट रिएजेंट MgBr जिसको CO2 के साथ फर्दर ट्रीट किया गया। ठीक है, तो ये दे देगा C3H5COOH। ठीक है, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस एसिडिफिकेशन, ये फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। अब स्ट्रक्चर के बारे में आइडिया लगाना है, ABC क्या स्ट्रक्चर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे C8H10 से जब हम लोग कर रहे हैं तो यहाँ पे चेंजेस क्या देख रहे हो, यहाँ पे चेंजेस ये देख रहे हो कि यहाँ पे एक ही डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो होगा कंपाउंड दिस वन, ये कंपाउंड हमारा 3 मेंबर रिंग रहा होगा लाइक दिस, तभी ये पॉसिबल है। ठीक है, इसको आप जब ट्रीट कर रहे हो तो जो फाइनल प्रोडक्ट है ये दे रहा है। तो C3H5 है तो ये ब्रोमाइड हो जाएगा जो कि ग्रिग्नाट रिएजेंट का फॉर्मेशन कर रहा है। जो फाइनल प्रोडक्ट है यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ जाएगा COH। अब बात करें जो ए प्रोडक्ट हाइड्रोकार्बन ए है C8H18, ये क्या है, तो यहाँ पे एक रिंग हो गया 3 मेंबर रिंग, वैसे ही इसको आप ज्वाइन कर दो। ठीक है, बोला गया कि दिस कैन ऑब्टेन, जब आप ओजोनोलिसिस कराओगे इसका, ठीक है, ओजोनोलिसिस कराओगे ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस इस कंपाउंड का, तो आपको क्या मिलेगा, सिमिलर प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये रहा आपका A। ठीक है, B जब आप ओजोनोलिसिस करा रहे हो तो ये प्रोडक्ट B मिला, जो कि प्रोडक्ट B को आप जब एल्काइल ब्रोमाइड के साथ ट्रीट करोगे, दिस वन प्रोडक्ट C, इसके साथ अगर ट्रीट करते हो एल्काइल ब्रोमाइड का और ये फॉलो करते हो तो B कंपाउंड फॉर्म करके दे देगा। ठीक है, तो इसमें कुछ और करने के लिए नहीं है, आपको बस थोड़ा सा आइडिया ये लगाना है कि ओजोनोलिसिस जब करा रहे हैं तो ओजोनोलिसिस कराते वक्त जब हम लोग फॉर्मूला देख रहे हैं, C8H इनिशियली था H10 और इसके बाद फॉर्मूला चेंज हुआ C4H6O2, यानी कि एक ही डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, अदर जो इसका ड्यू है वो कहीं ना कहीं रिंग की वजह से हो रहा होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आइडिया लगाना पड़ेगा आपको क्वेश्चन के द्वारा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 43, तो इसमें से ये हुआ है CH3 CH2 COH प्रोपेनोइक एसिड, इसको इन्होंने ट्रीट किया हुआ है रेड फास्फोरस इन द ब्रोमीन। ठीक है, दिस इज द HVJ रिएक्शन। HVJ रिएक्शन क्या होता है कि अल्फा पोजीशन पे ब्रोमिनेशन विल टेक्स प्लेस इन द केस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, एट अल्फा पोजीशन, दिस इज कॉल्ड द HVJ रिएक्शन, वेल फेमस रिएक्शन। एक बार वंस अगेन मैं बोलूंगा कि इसका मैकेनिज्म आपको देखना होगा। इसको इन्होंने ट्रीट किया अल्कोहलिक KOH के साथ में और अल्कोहलिक KOH एक्सेस में, और उसके बाद इसको हाइड्रोलिसिस किया तो यहाँ से H और Br निकल आ जाएगा और फाइनल प्रोडक्ट ये दे देगा CHCOOH। ठीक है, ये फाइनल प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 42। विल मूव फॉर द क्वेश्चन नंबर 43। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 43, तो इसमें मेंशन किया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड अंडरगो डीकार्बोक्सिलेशन इजीली। ठीक है, डीकार्बोक्सिलेशन इजीली किस में कराया जा सकता है, एक सिंपल सा आइडिया इसमें जाता है कि जो बीटा कीटो एसिड है, जो भी इसमें बीटा कीटो एसिड होगा, जैसे आप ऑप्शन देखो फर्स्ट जो कि हमारा पहले ही ऑप्शन में मिल जा रहा है बीटा कीटो एसिड, इसकी खासियत क्या होगी आप देख लो एक बार स्ट्रक्चर, कि इजीली बोला जाता है फिसाइल डीकार्बोक्सिलेशन में जाएगा। इस कंपाउंड की खासियत ये होगी, कैसे जाएगा ये थोड़ा सा आप देख लो, ये इस तरीके से बॉन्ड शिफ्ट होगा, ठीक है, और ये इधर से कुछ इस तरीके से बॉन्ड में चेंजेज होगा। ठीक है, आई थिंक ये राइट ही है, और ये इस तरीके से कुछ होगा, यानी कि यहां से ये जो है ग्रुप ये CO2 के फॉर्म में निकल आएगा, और ये चूंकि इनॉल फॉर्म करेगा लाइक दिस OH डबल बॉन्ड CH2, ये तुरंत कीटो फॉर्म में चला जाएगा लाइक PHC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH2 है तो ये CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा बाई टॉटोमरिस। ठीक है, तो इसकी खासियत यही रहती है कि बीटा कीटो एसिड, ये ध्यान में रहना चाहिए कि बीटा कीटो एसिड कैन अंडरगो इजिली डीकार्बोक्सिलेशन, कैन अंडरगो इजिली डीकार्बोक्सिलेशन। तो बीटा कीटो एसिड मींस फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट 44 की बात करते हैं। 44 में मेंशन किया गया है कि प्रेडिक्ट द फॉलोइंग प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट इन दिस कंपाउंड। क्या है, PH CH2। ऐसे रिएक्शन पहले पूछे जाते थे
1 मार्क्स का, जिसको आज के डेट में थोड़ा सा एज अ ऑप्शन वाइज कंसीडर करके दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दे हैं मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसके साथ इन्होंने ट्रीट किया हुआ है, ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा और ये फॉर्म कर लेगा PHCH2OH फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। ध्यान है कि सेकेंड स्टेज में इसने हाइड्रोलिसिस कराया OH और यहाँ पे आ जाएगा CH3। क्लियर है बात, ये फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। इन क्वेश्चन नंबर 45 अगर देखें तो पहले इन्होंने लिया है PCl5 और इसको ट्रीट किया हुआ है SO2 के साथ, ठीक है। तो ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा POCl3, साथ में आपका कंपाउंड हो जाएगा SOCl2, POCl3 अलॉन्ग विद SOCl, ऑप्शन फर्स्ट में, ठीक है। सेकेंड केस देखिए, तो सेकेंड दिया हुआ है A, जिसको इन्होंने एसिटिक एसिड के साथ में ट्रीट किया हुआ है CH3COCl, ठीक है, CH3COH, और ये कंपाउंड C दे रहा है प्लस SO2 दे रहा है प्लस HCl3, ठीक है। अब यहाँ पे A और C के बारे में पता करना है। ये कंपाउंड A क्या होगा, तो कंपाउंड A होगा SOCl2, जो कि यहाँ पे था। इस SOCl2 को अगर CH3COCl एसिटिक एसिड के साथ ट्रीट करोगे, एसिड क्लोराइड फॉर्म करेगा अलॉन्ग विथ SO2 प्लस HCl, ये प्रोडक्ट फॉर्म करके आएगा। एक बार इसका मैकेनिज्म भी आप देखते जाना कि किस तरीके से रिएक्शन होगा, ठीक है। ये तो हम लोग ऑलरेडी प्रेडिक्ट किया था ना, POCl3, ठीक है। सॉरी, ये कंपाउंड ये रहा और कंपाउंड B ये रहा, इसको आपने ट्रीट किया, SOCl2 को ट्रीट किया CH3COH के साथ में, CH3COCl बना। और देखिए अब CH3COCl को, ठीक है, 46 आपने लिया, CH3COCl को आपने ट्रीट किया कैडमियम मिथाइल कैडमियम से, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम लोग को पता है कि ये एज अ ग्रीन जो है सिमिलर टू ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, और इसकी खासियत क्या होती है कि ये एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह इस पे काम करेगा। यहाँ से इसको ये सब्स्टिट्यूट करा देगा, ठीक है। तो ये फाइनल जो प्रोडक्ट है ये कुछ आपको देगा CH3C11O CH3 एसीटोन, ठीक है। 2 मोल्स इसके रिएक्शन में जाएंगे और साथ में बना लेगा CdCl2, ठीक है, CdCl। क्लियर है बात, 2 मोल्स रिएक्ट करेंगे, ये प्रोडक्ट फॉर्म कर देगा। तो 46 के केस में अगर देखो आप 45 के केस में, सॉरी 45 के केस में ये कंप्लीट आपका प्रोडक्ट फॉर्म करके आएगा, ठीक है। A, B और ये रहा C और फाइनल प्रोडक्ट ये रहा D, 2 मोल्स इसके फॉर्म करके आएंगे, ठीक है। 46 अब देखिए, ठीक है। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड रिएक्शन था। 46 में क्या दिया हुआ है, फर्स्ट रिएक्शन हम लोग को कंप्लीट करना है रिएक्शन। तो ये दिया हुआ है सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, जिसको इन्होंने फ्यूमिक H2SO4 के साथ ट्रीट किया है, फ्यूमिक H2SO4। अब फ्यूमिक H2SO4 का क्या होगा कि ये सल्फोनेशन कराएगा मेटा पोजीशन पे SO3H, मेटा पोजीशन पे ये सल्फोनेशन कराएगा। इसको इन्होंने NaOH के साथ फ्यूज किया है, यहाँ पे NaOH पे फ्यूज करोगे तो ये फॉर्म कर लेगा OH, यहाँ पे OH, ठीक है। तो इसको बोलते क्या है, CRQ मींस जो है देखो कैटेकॉल अर्थो, R रिसोर्सिनॉल, Q क्यूनॉल मींस पैरा पोजीशन एक दूसरे के। तो ये जो कंपाउंड है ये हमारा रिसोर्सिनॉल, क्या कंपाउंड है, रिसोर्सिनॉल, ये कंपाउंड। सेकंड देखिए आपका लिया गया यहाँ पे अमाइड, दिस इज और अमाइड CuNH2, इस अमाइड को इन्होंने ट्रीट किया हुआ है P2O5 के साथ में, जो कि एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा, वाटर रिमूव हो जाएगा और ये फॉर्म कर लेगा C, ठीक है, CN फॉर्म कर लेगा। इसको इन्होंने हाइड्रोलिसिस कराया, ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक बेंजोइक एसिड लाइक COH। नेक्स्ट देखिए 47, ठीक है। इन क्वेश्चन नंबर 47 अगर हम लोग देखें तो बोला गया कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग द कंपाउंड कंडीशन में भी अल्फाबेटिकली AB2, ठीक है। तो 47 में हम लोग को रिएक्शन कराना है। देखिए C6H5 हमारा बेंजोइक एसिड है, देन इसको इन्होंने ट्रीट किया है PCl5 के साथ में, ठीक है, C6H5COCl। इसको इन्होंने ट्रीट किया फर्दर अमोनिया के साथ में, तो C6H5CONH2, ठीक है, CONH2। इसको इन्होंने P2O5 के साथ में, ऊपर जो रिएक्शन था डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो ये इसको कन्वर्ट कर देगा साइनाइड में, CN में, और इसको फर्दर इन्होंने हाइड्रोजनेशन कराया इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये C6H5CH2NH2। तो ये सिंपल से रिएक्शंस है, देख सकते हो ऐसे कंप्लीट रिएक्शन दिया हुआ है। PCl5 के साथ में ये क्लोराइड फॉर्म करेगा, एसिड क्लोराइड, देन अमोनिया के साथ ट्रीट किया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा,
तो यहाँ से ये अमाइड फॉर्म करेगा, P2O5 डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, वाटर रिमूव कर देगा और फॉर्म कर लेगा साइनाइड। साइनाइड पे जब हाइड्रोजनेशन कराओगे C6H5CH2NH2 इसका फॉर्मेशन करेगा, यानी कि आपका बेंजाइलअमीन, ठीक है, बेंजाइलअमीन का फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। तो इसको देख लो आप, फिर हम लोग 48 क्वेश्चन देखेंगे। इन क्वेश्चन नंबर 48 दे हैव मेंशन कि हम लोग को देखना है कि एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। इसमें देखिए हम लोग जो है कंसीडर कर सकते हैं इंडक्टिव, जैसे यहाँ पे देखिए कि क्लोरीन पहला ऑप्शन नहीं, सबसे ज्यादा जिसका एसिडिक स्ट्रेंथ होगा इस वाले ग्रुप का होगा, बिकॉज ऑफ द माइनस आई इफेक्ट ऑफ दिस ग्रुप। उसके बाद जो ग्रुप आएगा इसमें अगर कंसीडर किया जाए तो ये हो जाएगा क्लोरीन CH2, क्योंकि अब डिस्टेंस की वजह से इसका जो माइनस आई इफेक्ट है वो कम हो जाएगा बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस, तो यहाँ पे इसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगा। नेक्स्ट आप देख लीजिए, इसमें आ जाएगा आपका CH3COOH, ठीक है, ये फॉलो करेगा बिकॉज ये प्लस आई इफेक्ट है, यहाँ पे ये माइनस आई इफेक्ट था। अब इसके बाद अदर जो है फर्दर इसमें इंक्रीज होते जाएगा। अगर मान लीजिए आपने चेन को बढ़ाया लाइक CH3CH2COH, अब इसका एसिडिक स्ट्रेंथ फर्दर अगर आप जो है इसमें CH3 ग्रुप जोड़ते गए लाइक CH3, यहाँ से CHCOOH, CH3, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ होगा, तो ये ऑर्डर फॉलो करेगा। यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट बढ़ रहा है और इधर आप देख रहे हो तो माइनस आई इफेक्ट। इन दोनों में कैसे कंपेयर किया जा रहा है, बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस अगर हम लोग कंसीडर करें तो इसका जो है डिस्टेंस की वजह से जो हम लोग ट्राई करें तो DNP रूल भी लगा सकते हैं, ठीक है, बट यहाँ पे डिस्टेंस की वजह से इसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, इसका माइनस आई इफेक्ट कम होगा, जिसकी वजह से इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बोला गया कि हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जन। एथनोइक एसिड को मिक्सचर को आपको कन्वर्ट करना है मेथनोइक एसिड, ठीक है, कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 49, तो इसमें आपको क्या करना है कि हाउ विल ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जन एथनोइक एसिड टू मिक्सचर ऑफ मेथनोइक एसिड एंड डाइफिनाइल कीटोन, कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। एथनोइक एसिड अगर आप लेते हो लाइक CH3, ठीक है, एथनोइक एसिड ये लिया आपने टू द मिक्सचर ऑफ मेथनोइक एसिड एंड डाइफिनाइल कीटोन, इसको कैसे किया जाएगा। देखो आप पहले तो इसको एसिड क्लोराइड में कन्वर्ट कर दो, SOCl2, तो यहाँ पे फॉर्म कर लेगा CH3COCl, ठीक है, एसिड क्लोराइड। अब इस पे आप जो है बेंजीन को ट्रीट कर दो, ठीक है, बेंजीन के साथ इसको ट्रीट कर दोगे इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन मिल जाएगा लाइक दिस COCH3। अब इसको आप किससे ट्रीट करना, डाइफिनाइल कीटोन फॉर्म करना, इथेनोइक एसिड टू द मिक्सचर ऑफ मेथनोइक एसिड एंड डाइफिनाइल ईथर, तो इसमें डाइफिनाइल आपको कीटोन फॉर्म करना है, तो आप क्या करो इसको ट्रीट कर दो PHC मिथाइल फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ, ठीक है, मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ में, तो यहाँ क्या देखने को मिलेगा आपको कि ये कन्वर्ट हो जाएगा C, ठीक है, O माइनस, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे फिनाइल फॉलोड बाई हाइड्रोलिस, ठीक है, ये कैसे होगा, यहाँ पे आ जाएगा OH। नेक्स्ट स्टेज में यहाँ से डिहाइड्रेशन करा दो H प्लस विथ हीट, यहाँ से H और OH रिमूव हो जाएगा, ये फॉर्म कर लेगा लाइक दिस कंपाउंड PHCH2, ठीक है। अब इसके बाद आप ओजोनोलिसिस करा दो, तो आपको पता है कि ओजोनोलिसिस कराओगे तो डाइफिनाइल कीटोन फॉर्म कर जाएगा, फिनाइल डाइफिनाइल कीटोन along with formaldehyde like this, ठीक है। जब आप ओजोनोलिसिस कराओगे, जिसका ओजोनोलिसिस कराने पे ये फॉर्म करके आ जाएगा डाइफिनाइल कीटोन और साथ में फॉर्माल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये केस है, एथनोइक एसिड को कन्वर्ट करना था किसमें, फॉर्मिक एसिड, सॉरी, आप जो है इसका ओजोनोलिसिस कराना ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, तो यहाँ पे ये फॉर्मिक एसिड दे देगा, साथ में डाइफिनाइल कीटोन दे देगा, सिंपल सा है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 50, तो इन 50 बोला गया कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इन द फॉर्मिक एसिड। जब फॉर्मिक एसिड की बात करें तो जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, राइट, ये है 1.23, ठीक है, दो वैल्यूज दिया हुआ है 1.23 और एक वैल्यू है जो शॉर्टर होगा वो हो जाएगा 1.23 और जो लॉन्गर है ये है 1.36। जहां तक बात करें फॉर्मेट आयन में, सोडियम फॉर्मेट में, तो जो है सेम वैल्यू है 1.27। तो इसके रीजन बताने, यहाँ पे देखो जो कॉन्जुगेट एसिड बेस है, ये कॉन्जुगेट बेस कुछ इस तरीके से रेजोनेंस की वजह से कुछ इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, तो ये -12 इसमें -12, तो दोनों बॉन्ड लेंथ इक्वल हो जाएंगे, जो इक्वल हो जाएगा 1.27। तो यहाँ पे रीजन बेसिकली जानना चाह रहे हैं कि वाई देयर इज द बॉन्डिंग, बॉन्ड लेंथ इज इक्वल,
तो हम लोग सिंपली बोल सकते हैं बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस दिस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड विल बी सेम इन दिस केस, हियर इट इज नॉट गोइंग टू बी सेम, क्योंकि ये ऑक्सीजन है, यहाँ पे OH ग्रुप है। रेजोनेंस यहाँ पे भी होगा, बट चूंकि ये हाइड्रोजन का प्रेजेंस है इसकी वजह से ये नहीं देखने को मिलेगा। ये भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर गेन करेगा और इस वजह से इसका जो कार्बन ऑक्सीजन नॉर्मल बॉन्ड लेंथ होता है उससे शॉर्टर रहेगा। ठीक है, तो ये केस सिंपल सा है। 51 वेल फेमस रिएक्शन डिस्कस किया हम लोग कि राइट बैलेंस रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एसिडामाइड, जो कि हमारा CH3CONH2, इसको अगर हम लोग ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH ट्रीट करें, ठीक है, तो ये फॉर्म करेगा साइनाइड। ठीक है, CH3NH2, ठीक है, अमाइंस फॉर्म करेगा, जिसको हम लोग जो है हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन बोलते हैं, हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। ठीक है, ये रिएक्शन इसको कंसीडर किया जा सकता है। 52 देखते हैं, इन 52 क्या मेंशन किया गया है, क्या लिक्विड एक्स हैवी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O2, ठीक है, इज हाइड्रोलाइज with water in the presence of an acid to give carboxylic acid Y and alcohol Z. The oxidation of Z with chromic acid give Y. The structure of XYZ. ठीक है, तो यहाँ पे XYZ के बारे में हम लोग को आइडिया लगाना है कि कंपाउंड XYZ क्या हो सकता है। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है, देखिए आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है C6H12O2 is hydrolyzed in the presence of an acid to give a carboxylic acid। ठीक है, इसको जब आप हाइड्रोलाइज कर रहे हो तो ये मीन्स कहीं ना कहीं आपका इसमें एक एल्कोहल ग्रुप हो, मीन्स एस्टर ग्रुप होगा, तभी होगा कि प्रेजेंस ऑफ एन एसिड गिव अ कार्बोक्सिलिक एसिड वाई एंड द, यहाँ से जब इसको हम लोग हाइड्रोलाइज कर रहे हैं तो जो है हाइड्रोलाइज करने पे जो प्रोडक्ट दे रहा है वाई दे रहा है, जेड दे रहा है। ठीक है, जब हम लोग इसको ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, जैसे जेड को आपने ऑक्सीडाइज किया, ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ जेड विद द क्रोमिक एसिड, तो ये फॉर्म करके दे रहा है आपको क्या, ये फॉर्मेशन कर रहा है किसका, वाई का। ठीक है, तो वाई और जेड में ये यही पता चल रहा है कि वाई और जेड में सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो अगर ड्यू कैलकुलेट करते हो ड्यू एक ही आ रहा है, तो मैं कुछ इस तरीके से सोच सकता हूँ क्या, CH3 CH2 C11O O CH2 CH3, ठीक है, CH2 CH3। जब इसको आप हाइड्रोलाइज करोगे तो हाइड्रोलाइज करने पे क्या मिलेगा, एक आपको मिल जाएगा यहाँ से CH3 CH2 C11O OH और साथ में CH3 CH2 CH2, ठीक है, ये फॉर्म करके दे देगा। तो यहाँ पे इसको जब ऑक्सीडेशन कराया जाएगा विद द प्रेजेंस ऑफ क्रोमिक एसिड, ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH2 और यहाँ से COH, जो कि हम लोग का प्रोडक्ट Y ये हो गया, प्रोडक्ट Z ये हो गया, जिसको ऑक्सीडाइज करने पे Y मिल जाएगा। तो ये सिंपल सा है, आपको पता करना था XYZ, दिस इज कंपाउंड X, दिस इज कंपाउंड Y एंड दिस इज कंपाउंड Z। ठीक है, एसिड और एक अल्कोहल। ठीक है, 52 के केस में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 53। तो इसमें मेंशन किया गया है कि एन एस्टर ए ऑन द ट्रीटमेंट विथ, इसको अगर आप ट्रीट करते हो मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ में, ठीक है, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ में बाय एसिडिफिकेशन फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन, ये दे रहा है एक अल्कोहल बी, दिस इज अल्कोहल, ठीक है, और इसको जब आप जो है ऑक्सीडाइज करा रहे हो, अल्कोहल बी ऑन ऑक्सीडेशन विथ NaOCl, ठीक है, ये फॉर्म कर ले रहा है NaOCl मींस यहाँ पे कहीं ना कहीं जो रिएक्शन हो रहा होगा NaOCl के प्रेजेंस में, तो ये रिएक्शन आपका हैलोफॉर्म रिएक्शन मींस क्लोरोफॉर्म रिएक्शन है। ये जो है कंपाउंड दे रहा है एसिटिक एसिड CH3C11OH, ठीक है। तो ये आई थिंक रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ऑलरेडी यहाँ पे कहीं पे मेंशन था। देखिए आप, तो ये रहा कंपाउंड CH3COOH एसिटिक एसिड, यहाँ से आपको पता ना एल्कोहल क्या रहा होगा। तो एल्कोहल जो टेस्ट दे सकता है इस कंपाउंड में, जो हम लोग बोल सकते हैं CH2 जो हाइड्रोफॉर्म रिएक्शन बेसिकली देगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा CH3, देखिए आप ध्यान से CH3, ये कंपाउंड रहा होगा, क्योंकि जब आप इसको NaOCl के साथ में ट्रीट करोगे तो हाइड्रोफॉर्म हैलोफॉर्म रिएक्शन विल टेक्स प्लेस और ये फॉर्म कर लेगा एसिटिक एसिड अलॉन्ग विद CHI3। अब यहाँ पे कुछ आपको ऐसा एल्डिहाइड ग्रुप चाहिए सच दैट कि ये फाइनली यही दे। तो देखो आप HC11O ये ग्रुप में ये रख लेता हूँ और यहाँ पे CH3, ठीक है, CH3, ठीक है। जब आप न्यूक्लियोफिलिक अटैक कराओगे लाइक दिस, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में सब्स्टिट्यूशन होगा और नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे एडिशन रिएक्शन होगा, तो 2 मोल्स ऑफ दिस अल्कोहल इज गोइंग टू फॉर्म, जो कि कंपाउंड भी हो जाएगा। तो यही बस आपसे पूछा था कि कंपाउंड ए का स्ट्रक्चर क्या होगा, बी का स्ट्रक्चर क्या होगा, और हमारा एसिटिक एसिड फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म करके ही आ रहा है, ठीक है।
नेक्स्ट 54 भी एक आसान सा प्रॉब्लम है। क्या मेंशन किया गया, एसिटिक एनहाइड्राइड को इन्होंने ट्रीट किया हुआ एक एल्कोहल के साथ में। तो हम लोग को पता है कि इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड यहाँ पे एस्ट्रिफिकेशन विल टेक्स प्लेस, ठीक है, एस्ट्रिफिकेशन विल टेक्स प्लेस। ये फॉर्म कर जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ठीक है, ये फॉर्म करेगा इथाइल एथनोएट। फाइनल प्रोडक्ट यही चाहिए। 55 के केस में क्या है कि मेंशन किया अरेंज द ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग इंक्रीजिंग एज ऑफ द हाइड्रोलिसिस। तो किसमें हाइड्रोलिसिस इजीली हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा इसमें जो रिएक्टिव सबसे ज्यादा होता है वो होता है एसिड क्लोराइड, ठीक है। अब इस रिएक्टिविटी को ऐसे समझ सकते हो CH3COCl है, क्योंकि ये बिलोंग कर रहा है थर्ड पीरियड से, तो बैक बॉन्डिंग जो मींस रेजोनेंस होना चाहिए जितने एक्सटेंट तक, उतने एक्सटेंट तक नहीं हो पाएगा जितना हम लोग अदर के केस में देख सकते हैं। जैसे इसके बाद आपका एनहाइड्राइड आएगा, एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है। तो एनहाइड्राइड के केस में जो डोनर एटम है ये है ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑक्सीजन और साथ में इधर चूंकि शेयर्ड है ऑक्सीजन का लोन पेयर, दोनों साइड में रेजोनेंस में जा सकता है। इसकी वजह से इस कार्बोनिल ग्रुप में, अब चूंकि ये आप थर्ड पीरियड से आ रहे हो, थर्ड पी से इलेक्ट्रॉन देगा, ये 2p से इलेक्ट्रॉन देगा, इस वजह से इसमें रेजोनेंस ज्यादा होगा, इसमें रेजोनेंस कम होगा। एनहाइड्राइड के बाद इसमें हम लोग का ऑर्डर आता है दैट इज एस्टर ग्रुप, ठीक है, और लास्ट में आ जाएगा अमाइड। सेम रीजन हम लोग रख सकते हैं बैक रेजोनेंस जो कि इसमें अकर हो रहा है। नेक्स्ट देखिए 56 क्या मेंशन किया गया कि फॉर्मिंग एसिड है स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिटिक एसिड। सिंपल सा केस है कि जितना ज्यादा -I इफेक्ट होगा उतना ही ज्यादा इसका एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। अब CH3 क्या है, ये CH3 हम लोग का +I इफेक्ट दिखाता है इस COH ग्रुप पे, जिसकी वजह से इसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा, यानी कि फॉर्मिक एसिड इज गोइंग टू बी स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिटिक एसिड। नाउ 57 के केस में देखिए आप 57 में राइट डाउन द फॉलोइंग रिएक्शन प्रिपरेशन ऑफ फॉलोइंग यूजिंग द रिएजेंट इंडिकेटेड अगेंस्ट इट्स पेरेंथेसिस। क्या दिया हुआ है, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड फॉर्म करना है फ्रॉम द प्रोपिनॉल्डिहाइड। तो ये होगा प्रोपिनॉल्डिहाइड, दिस कंपाउंड इज प्रोपिनॉल्डिहाइड। अब इस प्रोपिनॉल्डिहाइड को मिस रिएजेंट मेंशन किया गया। तो देखो प्रोपिनॉल्डिहाइड को अगर AgNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड इसके साथ ट्रीट किया जाए, जो कि हम लोग का टॉलेंस रिएजेंट है, या इसको ऑक्सीडाइज कर देगा बिकॉज दिस इज द एल्डिहाइड। अब इसको आप क्या करो, मींस इसको कन्वर्ट करना है एनहाइड्राइड में, तो आप ट्रीट कर दो इसको P2O5 के साथ में। P2O5 इज नोन एज द डिहाइड्रेटिंग एजेंट, और इसको कन्वर्ट कर देगा CH2C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 भी इथाइल ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा, एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन कर देगा विच इज कॉल्ड द प्रोपिनोइक एनहाइड्राइड। नाउ 58 के केस में क्या होगा, इन द केस ऑफ 58 एसिटिक एसिड कैन बी हैलोजिनेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस एंड क्लोरीन। जो एसिटिक एसिड है जिसमें कि बेसिकली अल्फा हाइड्रोजन है, इसको अगर आप फास्फोरस और क्लोरीन के साथ ट्रीट करते हो तो CH2Cl यहाँ पे आ जाएगा COH, ये फॉर्म कर देगा अल्फा हेलो। ये हमारा वेल फेमस रिएक्शन है विच इज कॉल्ड द HBJ रिएक्शन, ठीक है। लेकिन जहां तक बात करें फॉर्मिक एसिड में, क्योंकि फॉर्मिक एसिड में आपका अल्फा हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट है, अल्फा कार्बन ही नहीं प्रेजेंट है, अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं प्रेजेंट है, तो इन दैट केस वी आर नॉट गोइंग टू ऑब्जर्व दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, ठीक है। सिंपल सा केस है। नेक्स्ट 59 के केस में आपको स्टेट करना है, स्टेट द with the balance reaction what happen when acetic anhydride is react with the phenol in the presence of base। सिंपल सा यहाँ पे कि रिएक्शन क्या होगा, ये एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन होगा। किसको ट्रीट किया इन्होंने, एसिटिक एनहाइड्राइड को, ठीक है। तो ये फॉर्म कर लेगा एक इस तरीके से कंपाउंड जब आप फिनॉल के साथ ट्रीट करोगे तो, ठीक है। तो यहाँ पे एस्टिफिकेशन सिंपल सा है रिएक्शन, एस्टिफिकेशन विल टेक्स प्लेस। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, ठीक है। तो एक मार्क्स के क्वेश्चन है, हाफ ऑफ मार्क्स के क्वेश्चन है। राइट स्ट्रक्चर फॉर्मूला फॉर मेन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन इथाइल एसीटेट इज ट्रीटेड विद द डबल द मोलर क्वांटिटी ऑफ मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। द रिएक्शन सिंपल सा केस है कि आप क्या ले रहे हो यहाँ पे, इथाइल एसीटेट ले रहे हो, दिस इज और इथाइल एसीटेट। इसको आपने ट्रीट किया हुआ है 2 मोल्स ऑफ मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड MgBr के साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब बाई पोर्ड इन वाटर मींस यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, फाइनली जो प्रोडक्ट है ये फॉर्म कर लेगा अल्कोहल लाइक दिस, टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है। नेक्स्ट 60 भी देख ही लेते हैं, 60 हो गया। 61 हम लोग देख लेते हैं। जब इथाइल एसीटेट इज ट्रीटेड विद सोडियम इथॉक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ एथेनॉल, तो फाइनल मिक्सचर क्या फॉर्म करके आएगा, तो इथाइल एसीटेट आइए, ठीक है, CH3C डबल बॉन्ड OET। इसको अगर आप ट्रीट करते हो किसके साथ में, तो इसको आप ट्रीट करते हो NaOET इन द प्रेजेंस ऑफ एथेनॉल। यहाँ पे ये रिडक्शन होगा,
ठीक है, ये वेल फेमस रिएक्शन है जिसको हम लोग ब्लैंक ब्लॉक रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो उस रिएक्शन में क्या होगा कि ये जो पार्टिकुलर एस्टर ग्रुप है उसको रिड्यूस करके ये कन्वर्ट कर देता है अल्कोहल में CH3CH2OH। यहाँ पे आप क्या देखोगे 2 मोल्स ऑफ एथेनॉल इज गोइंग टू फॉर्म। इसका एक बार मैकेनिज्म आप देख लेना कि किस तरीके से रिएक्शन में फॉलो करेगा। ये हम लोग जो है इसको बोलते हैं ब्लैंक, नेम इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, ब्लैंक बॉलब्रेट। ठीक है, आप एक बार देख लेना इसका एग्जैक्ट नेमिंग। तो ये हम लोग का नेम रिएक्शन होता है जिसमें हम लोग का रिडक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम इथॉक्साइड और इथेनॉल के प्रेजेंस में, तो ये फॉर्म करता है एथेनॉल। ठीक है, तो ये आप जो है बीबी रिडक्शन भी शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं, बीबी रिडक्शन ऑफ एस्टर। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का कंप्लीट कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स एसिड डेरिवेटिव, जो कि न्यूमेरिकल पार्ट है। इसका जो प्रॉब्लम वाले सेट्स है ये करते गए हम लोग 2019 तक के, और इसका जो थ्योरी लेक्चर्स है उसको भी आप देखते जाना कि किस तरीके से जो रिएक्शन इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग वहाँ पे समराइज करते चलेंगे। तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।